Hello students, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए आपकी डिमांड थी बहुत दिनों से कि सर लास्ट 7 मंथ की करंट अफेयर्स का लेक्चर कंप्लीट कराइए। सो आज मैं आपके लिए लेक्चर लेके आ गया हूँ जनवरी 2026 से लेके जुलाई 2026 तक का पूरा करंट अफेयर्स लास्ट 7 मंथ का। और ये एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल लेक्चर होगा। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही लेक्चर्स हम आगे भी बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। अगर इसमें 5000 लाइक्स आते हैं तो आपके लिए याद रखिएगा इसके एमसीक्यूज भी मैं आपके लिए सीरीज लेके आऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट 7 मंथ करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज जो लेक्चर होने वाला है उसका इंडेक्स क्या होगा, मतलब किस तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं लास्ट 7 मंथ पे उनको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम सारी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा टॉपिक होगा नेशनल न्यूज, तो जो भी नेशनल न्यूज रही है लास्ट 7 मंथ में वो हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ टॉपिक हमारा होगा इंटरनेशनल न्यूज जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको डिस्कस करेंगे। फिफ्थ होगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की जो भी न्यूज होगी उनको डिस्कस करेंगे। सिक्स्थ टॉपिक हमारा होगा इवेंट्स एंड समिट, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और समिट्स हैं उनको यहां पर कवर किया जाएगा। सेवेंथ टॉपिक होगा जो भी हमारी स्कीम्स है, नेशनल स्कीम्स हो चाहे स्टेट स्कीम्स हो, उनको डिस्कस करेंगे। एथ टॉपिक पे इंडेक्स एंड रैंकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडेक्स और रैंकिंग, उसको डिस्कस किया जाएगा। अपडेटेड रैंकिंग आई है सारी। फेस्टिवल इन न्यूज, नाइन्थ टॉपिक होगा जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। टेंथ होगा अवार्ड्स, जो कि आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं इन लास्ट 7 मंथ में, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेस, 11 टॉपिक हमारा मिलिट्री एक्सरसाइजेस होगा। ओके, 12th होगा हमारा साइंस एंड टेक जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, उसको डिस्कस करेंगे। 13th टॉपिक होगा स्पोर्ट्स, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको स्पोर्ट्स से ही आ जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट बुक्स हमारा 14th टॉपिक होगा, जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स आई होंगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स, मतलब जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी जो थीम्स है उनको डिस्कस किया जाएगा। 16th टॉपिक होगा ऑपरेशन इन न्यूज, बहुत सारे ऑपरेशंस रहते हैं उनको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 17th टॉपिक होगा ऑबिटरीज इन न्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑबिटरीज जिनकी भी डेथ हुई है इन लास्ट 7 मंथ में उनको डिस्कस किया जाएगा। और उसका लास्ट टॉपिक हमारा होगा मिसलेनियस, मतलब जो भी बचा कुचा होगा वो मिसलेनियस के पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मतलब 18 टॉपिक्स में मैं आपको ये पूरा लेक्चर कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको बता दूं इस लेक्चर के अगर आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट की पीडीएफ चाहिए, देखिए 7 मंथ जो भी मैं कराने वाला आपको जनवरी से जुलाई तक की, वो पूरे ऐसे 18 टॉपिक्स में आपको कराऊंगा जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं वो 18 टॉपिक्स यहां लिखे हुए हैं और उसकी पीडीएफ आप देखिए टोटल 100 पेजेस की पीडीएफ है। और देखिए मैंने आपको सैंपल भी दिया हुआ किस तरह की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 3 पेजेस का मैंने आपको सैंपल दे दिया है, इस तरह की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, उसमें मैंने करंट अफेयर्स का लिंक दे दिया है। ओके, तो आप करंट अफेयर्स के लिंक को ओपन करके आप वहां से भी करंट अफेयर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, और याद रखिएगा एप्लीकेशन का नाम देवाशीष क्लासेस, वहां पर आप ये कूपन कोड लगा लीजिएगा 1,000,040, तो आपको करंट अफेयर्स के कोर्स में 40% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, और डायरेक्टली जो लोग पीडीएफ बाय करना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं, 1 to 18 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेशनल अपॉइंटमेंट, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इन लास्ट 7 मंथ में उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली अपॉइंटमेंट है हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर। आप सबको पता होगा देश के एजुकेशन मिनिस्टर थे धर्मेंद्र प्रधान, बट उन्होंने अब रिजाइन कर दिया है ना। जिस तरह सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चला था उसको देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो गया है और जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर बन गए वो है प्रहलाद जोशी। तो इनका नाम आपको याद रखना है। करेंटली ये है, मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मिनिस्टर है इनके पास कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी है। ओके, इसके साथ साथ इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री भी दे दी गई है। मुझे ऐसा लगता है इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है, आगे चल के एक सेपरेट एजुकेशन मिनिस्टर अपॉइंट होगा, बट अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो प्रहलाद जोशी के पास है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज फॉरेन सेक्रेटरी। अभी जो देश के फॉरेन सेक्रेटरी थे विक्रम मिश्री यही रहेंगे, मतलब इनका टर्म जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट है, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, तो करेक्ट आंसर दैट इज विक्रम मिश्री। ओके, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग के सीईओ, ठीक है, ये अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, इनका नाम है अनुराग जैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के अभी चीफ सेक्रेटरी थे। ओके, अब इनको मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से हटा के इनको डायरेक्टली नीति आयोग का
सीईओ अपॉइंट कर दिया गया फॉर 2 इयर्स। ओके, तो जो लोग भी मध्य प्रदेश से वीडियो देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से नहीं भी देख रहे हैं, अब आप बताइए, जो मध्य प्रदेश के अनुराग जैन थे, ये तो आ गए, बन गए नीति आयोग के सीईओ। अब मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी नए कौन से अपॉइंट हुए हैं, ये आप मुझे कमेंट में मेंशन कर बताएंगे कि अभी एट प्रेजेंट नए चीफ सेक्रेटरी कौन है मध्य प्रदेश के। ओके, चलिए नेक्स्ट है रवि अग्रवाल, जो है उनको रीअपॉइंट कर दिया गया चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब सीबीडीटी के चेयरमैन वापस से रीअपॉइंट हो गए, नाम है रवि अग्रवाल। ओके, नेक्स्ट है नरेश पाल न्यूज में इसलिए क्योंकि इनको अभी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारी पोजीशंस अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हटाई गई हैं, मिनिस्टर भी हटा दिए गए हैं, तो आपका याद रखें नरेश पाल जो है वो अब जो है वो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के। ओके, नेक्स्ट आते हैं विवेक अग्रवाल की बात करते हैं। देखिए विवेक अग्रवाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बता दूं ये एक तरीके से ग्लोबल बॉडी है जिसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना। उसके वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं विवेक अग्रवाल, तो इंडियन है, इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट महेश दीक्षित की बात करता हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी के डायरेक्टर अपॉइंट हुए महेश दीक्षित। ओके, ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज आपने सुना होगा, इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है हरजीत सिंह ग्रेवाल, ये उनकी इमेज है, हरजीत सिंह जो है वो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट कुणाल शाह की बात करता हूं, इंडियन एंटरप्रेन्योर है, बहुत फेमस, आपको पता होगा क्रेड के फाउंडर है ये, इनको ग्लोबल हेड बना दिया गया व्हाट्सएप का बाय मेटा, तो मेटा ने व्हाट्सएप का ग्लोबल हेड बना दिया कुणाल शाह को। ओके, नेक्स्ट है नीलकंठ मिश्रा, इनको बनाया गया है इंडिया का नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक, तो याद रखिएगा इंडिया नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक, नाम क्या है, दैट इज नीलकंठ मिश्रा। ओके, नेक्स्ट है धीरज सेठ, ये याद रखिए लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो है इनको अपॉइंट कर दिया गया आर्मी का चीफ, तो पहले आर्मी के जो चीफ थे वो थे उपेंद्र द्विवेदी, अब इनका टर्म खत्म हो गया तो नए आर्मी चीफ अपॉइंट हो गए। ओके, नेक्स्ट सीबीएसई के नए चेयरपर्सन याद रखिए लोखंडे प्रशांत जो है वो आपको याद रखना है सीबीएसई के न्यू चेयरमैन है। ओके, नेक्स्ट नेवल के भी चीफ जो है वो चेंज हो गए हैं, और नेवल के पहले जो चीफ थे आपको नाम सुना होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, अब ये रिटायर हो गए हैं, और वाइस एडमिरल याद रखिए कृष्णा स्वामीनाथन जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया है द चीफ ऑफ नेवी, तो नेवी के नए चीफ हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट बता दूं मैं दिनेश त्रिवेदी की बात करता हूं, इनको इंडिया के हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए बांग्लादेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अब अच्छे हो रहे हैं, तो यहां पर एक आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट की, हमने एक मिनिस्टर को जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको इंडिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया बांग्लादेश का, तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट 12th है बीजेपी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम है नितिन नवीन। ओके, नेक्स्ट है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं, नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल, तो अग्रवाल जी का नाम आपको याद रखना है, इससे पहले आशुतोष अग्निहोत्री थे, उनको रिप्लेस कर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करता हूं, इसके डीजी अपॉइंट हुए हैं क्या, ये शत्रुजीत सिंह, तो ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बीएसएफ के डीजी अपॉइंट हुए हैं प्रवीण कुमार, इनका नाम भी याद रखना है। ऐसे ही एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजी अपॉइंट हुए राकेश अग्रवाल, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए यार ये शशि शेखर वेम्पति, ये उनकी इमेज है, ये अपॉइंट हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरपर्सन है ना, और 3 साल के लिए इनको टर्म दिया गया है। नेक्स्ट है प्रसार भारती आप सबने शायद सुना होगा, बहुत फेमस राइटर हैं, नाम है प्रसून जोशी, इनको अपॉइंट किया गया प्रसार भारती के चेयरमैन, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने इनको अपॉइंट किया है। ओके, नेक्स्ट बता दूं सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ, मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स इन सब के भी टॉप बॉस जो होते हैं वो होते हैं सीडीएस। ओके, और वो अपॉइंट हो गए एनएस राजा सुब्रमणी, याद रखिएगा देश के सीडीएस हैं, इन्होंने पहले जो अनिल चौहान जी थे उनका टर्म जो है खत्म हो गया है, तो एनएस राजा सुब्रमणी जो है वो देश के नए सीडीएस बन गए। ओके, देश के पहले सीडीएस जो थे उनका नाम था जनरल विपिन रावत। ओके, नेक्स्ट है डीके शिव कुमार, बता दूं कर्नाटका के नए सीएम हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। पुदुचेरी के जो सीएम हैं एन रंगास्वामी, ये पहले भी यही थे, अब वापस से रीअपॉइंट हो गए क्योंकि अभी पुदुचेरी में इलेक्शन हुए हैं, तो वापस से ये पुदुचेरी के सीएम बन गए। ओके, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल के नए सीएम अपॉइंट हुए शुभेंदु अधिकारी, याद रखिएगा बीजेपी के हैं, अभी पहली बार बीजेपी का कोई सीएम बना है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट असम के सीएम पहले भी यही थे, वापस से इन्होंने असम में इलेक्शन हुआ जीत लिया, नाम है हेमंत विश्व शर्मा, ये असम के सीएम अपॉइंट हो गए। ओके,
नेक्स्ट है केरल के सीएम, देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केरल में सीएम चेंज हुए हैं। केरल में कांग्रेस के सीएम आ गए, वीडी सतीशन जो है सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, ये बन गए केरल के न्यू सीएम। ओके, नेक्स्ट तमिलनाडु के भी नए सीएम अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा सी जोसेफ विजय थलापति जो है वो तमिलनाडु के नए सीएम अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट बिहार के भी नए सीएम, देखिए पहले नीतीश कुमार थे बट उनको रिप्लेस कर दिया सम्राट चौधरी ने। तो सम्राट चौधरी जो है वो देश के सीएम हैं, कहाँ के, बिहार के। ओके, नेक्स्ट मणिपुर के सीएम भी बड़े इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहते हैं, अभी नए अपॉइंट कर दिए गए हैं, याद रखिएगा दैट इज युमनाम खेमचंद सिंह जो है वो बीजेपी के हैं और इनको मणिपुर का सीएम अपॉइंट किया गया है। ओके, बता दूं बीजेपी सॉरी जो ये आपका मणिपुर था वो फरवरी 2025 से प्रेसिडेंट रूल में था, बट अब प्रेसिडेंट रूल हटा के वहां पे सीएम अपॉइंट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट 57th IFFI दैट इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, उसके फेस्टिवल डायरेक्टर अपॉइंट हुए वो हैं आशुतोष गावलकर। यार के आशुतोष गावलकर जो हैं वो डायरेक्टर अपॉइंट हुए 57th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के। ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ये फिल्म फेस्टिवल बता दूं आपको गोवा में होगा 2026 में। ओके, नेक्स्ट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, नाम है आर मुकुंदन, ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट नैस्कॉम के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं श्रीकांत विलामकनी, इनका नाम आपको याद रखना, नैस्कॉम के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। नैस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज का फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट हुए, ये आपको याद रखना नाम, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट हुए राज्यसभा के। और चेयरमैन आप सबको पता होगा जो देश के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जो अभी एट प्रेजेंट सीपी राधाकृष्णन है, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट, देखिए जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है, और वाइस चेयरमैन आपको याद रखना हरिवंश नारायण सिंह है। ओके, नेक्स्ट इंडियन सेंसस 2027 जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, नाम है सुदर्शन पटनायक। ओके, नेक्स्ट कुछ नए गवर्नर अपॉइंट हुए अलग अलग स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के, वो मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र के जिष्णुदेव वर्मा अपॉइंट हुए हैं, तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला, वेस्ट बंगाल के RN रवि, नागालैंड के नंद किशोर यादव, बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड हैं सैयद अतर हसनैन। ओके, तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, हिमाचल प्रदेश के कविंद्र गुप्ता, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है यानी कि VK सक्सेना, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है तरनजीत सिंह संधू। तो देख रहे हैं ये 9 आपको याद रखना है, इनमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट NCBC दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है साध्वी निरंजना ज्योति, ये अपॉइंट हुई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की चेयरपर्सन। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं, हमारी जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स थी वो मैंने सारी करा दी है। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अपने सेकंड टॉपिक में आते हैं, दैट इज सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। तो देखते हैं कौन कौन सी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स अभी रिसेंटली हुई हैं। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं, यहाँ पे आप विश्वनाथ आनंद देख रहे होंगे, चेस के बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं, 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथ आनंद। इनको इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के, यानी कि FIDE के इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के इंटरिम प्रेसिडेंट ये अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखिए शेरगी जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए यूक्रेन के। तो पूछ सकते हैं क्योंकि यूक्रेन न्यूज में रहते हैं तो उसके प्राइम मिनिस्टर आपको नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट एंडी बुनहाम, यानी कि एंडी बुनहाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूके के नेक्स्ट PM बन गए। आपको पता होगा पहले केल स्टामर थे बट उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो नेक्स्ट PM आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको बताना है ये जो नेक्स्ट PM बने हैं यूके के, ठीक है, आप मुझे बताइए किस पार्टी से आते हैं। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट पेरू आपको पता साउथ अमेरिका में कंट्री है, उसकी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, शी इज अ वुमन, दैट इज वाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कीकू फुजिमोरी जो है वो पेरू की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अबी अहमद, ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई इथोपिया के, एक्चुअली पहले भी यही थे, वापस से ये इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट है एबेलिडारो, ये कोलंबिया जो कंट्री है उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, देख रहे हैं बड़े स्मार्ट से लग रहे हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बांग्लादेश के, दैट इज खालूर रहमान, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं UN जनरल असेंबली जो 81st सेशन होने वाला है, वो उसके जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए वो बांग्लादेश से हुए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट म्यांमार के प्रेसिडेंट का नाम याद रखें, मिन ऑन्ग हलैंग, अभी इंडिया भी आए थे, दैट इज वाइट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट यमन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, नाम है शाया मोहसिन जिंदानी। ओके, नेक्स्ट इराक के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों अपॉइंट हुए, प्राइम मिनिस्टर जो है अली फले
अल जायदी जो हैं वो पीएम अपॉइंट हुए हैं, और प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो निसार अमीदी जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए इराक के। ओके, नेक्स्ट हंगरी, हंगरी के पीएम देखिए एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम आना चांसेस बहुत ज्यादा, मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, नाम है पीटर मागरर, याद रखिए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हंगरी कंट्री के। नेक्स्ट मंगोलिया जो कंट्री है उसके पीएम अपॉइंट हुए हैं, नाम याद रखिएगा न्याम ओसोर, न्याम ओसोर जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए मंगोलिया के, अभी मार्च में अपॉइंट हुए हैं। ओके, वियतनाम के प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट, अभी इंडिया भी आए थे, नाम है तोलाम, तो इनका नाम भैया आपको याद रखना है। ओके, नेपाल के यंगेस्ट पीएम अपॉइंट हुए हैं, आपको पता होगा वहां पे जेंसी का रिवोल्ट आया था, उसके बाद बलेंद्र शाह या बलेन शाह कहते हैं, वो पीएम अपॉइंट हुए नेपाल के। ओके, नेक्स्ट है दैट इज याद रखिएगा मुस्तफा खमनई जो है वो बता दूं आपको, जो पहले सुप्रीम लीडर थे ईरान के नाम थे अयतुल्ला अल खमनई के बेटे हैं, इनको अब अपॉइंट कर दिया गया सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। याद रखिए ईरान के अब नए सुप्रीम लीडर आपको याद रखना मुस्तफा खमनई है। ओके, नेक्स्ट और आप यहां पे देखेंगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिहार के जो गवर्नर है सैयद अत्तैन हसैन और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर जो है पपरिता, ये दोनों गए थे, अभी फ्यूनरल हुआ था अयतुल्ला अल खमनई का, तो इन्होंने ही इंडिया की साइड से रिप्रेजेंट किया था। ओके, अब नए सुप्रीम लीडर बन गए उनके बेटे मुस्तफा खमनई। ओके, नेक्स्ट नीदरलैंड के यंगेस्ट पीएम देखिए इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर भी नीदरलैंड भी गए थे, तो पीएम वहां के पीएम आपको याद रखना है रॉब जेटन जो है, ये फर्स्ट ओपनली गे पीएम है कंट्रीज की हिस्ट्री में, तो दैट इज वाइट इज इंपॉर्टेंट रॉब जेटन। ओके, नेक्स्ट तारिक रहमान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारिक रहमान में आपको बता दूं पीएम है बांग्लादेश के, और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा, भी ब्रिक्स की जो समिट इंडिया में होने वाली है वहां पे हमने बांग्लादेश को इनवाइट भी किया है, दैट इज अ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो याद रखिए तारिक रहमान जो है वो पीएम अपॉइंट हुए बांग्लादेश के। ओके, अब आते हैं हम नेशनल न्यूज पे, तो देखिए हमारा फर्स्ट और सेकंड टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, नेशनल अपॉइंटमेंट और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। अब हम आते हैं नेशनल न्यूज पे, अपने थर्ड टॉपिक की ओर आते हैं। ओके, तो चलिए नेशनल न्यूज को स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई है नेशनल न्यूज की कि इंडिया की 45th वर्ल्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर हो गई है, और वो है एंशिएंट की बुद्धिस्ट साइट दैट इज सारनाथ, जो कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में है। ये बन गई है इंडिया की 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बता दूं ये कल्चरल साइट बनी है और ये उत्तर प्रदेश में है। अब टोटल इंडिया में 45 यूनेस्को की साइट्स हैं, जिनमें से 37 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स हेरिटेज साइट है। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली कौन सी बनी है, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है, फ्लैग्ड ऑफ, ये चल रही है जिंद से सोनीपत दैट इज हरियाणा में, इसका ट्रायल हुआ है, याद रखिएगा इसको लॉन्च कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट जो आते हैं दैट इज पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, और ये उन्होंने इनॉग्रेट किया राजस्थान में। तो पूछ सकते हैं कहां इनॉग्रेट किया गया, राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट अभी रिसेंटली 56 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हुआ 2026 जो कि कोलंबिया में हुआ, और यहां पे आप देखेंगे इंडिया ने 5 गोल्ड मेडल जीते। तो पूछ सकते हैं इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते, और ये इवेंट कहां हुआ है, तो कोलंबिया और इंडिया ने जीते 5 गोल्ड मेडल। ओके, नेक्स्ट शब्द लोक, बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजियम ऑफ वर्ड्स। ओके, इंडिया का पहला लैंग्वेज म्यूजियम है, ठीक है, जो कि कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता में ओपन किया गया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने स्टैब्लिश किया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट लैंग्वेज म्यूजियम। ओके, कभी टाइम हो तो आप जरूर विजिट करिएगा कोलकाता में। नेक्स्ट है रिलायंस और मेटा ने पार्टनरशिप की टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट एआई हाइपर स्केल डाटा सेंटर। ये कहां बना रहे हैं, ये जामनगर गुजरात में बिल्डअप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इंडिया बिकेम द वर्ल्ड लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन इन 2025। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लीडिंग शिप रिसाइकलिंग नेशन बन गया 2025। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, उसमें ये बात पता चली है। ओके, नेक्स्ट नरेंद्र मोदी बिकम्स इंडियाज लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड पीएम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्टेड पीएम की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर अभी 4399 डेज का जो रिकॉर्ड था वो प्राइम मिनिस्टर के पास आ गया, क्योंकि नेहरू जी का जो रिकॉर्ड था वो 4398 डेज का था, क्योंकि इलेक्टेड पीएम वो 1952 से 1964 तक है। 52 से पहले भी वो पीएम रहे हैं बट वो इलेक्टेड नहीं थे। ओके, तो इलेक्टेड पीएम का रिकॉर्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास आ गया है। ओके, नेक्स्ट दैट इज अमित शाह ने लॉन्च किया है दैट इज विनिमय। विनिमय क्या है, एक लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। मैं आपको सिंपल प्लेटफॉर्म बताऊं तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के पोर्ट्स पर कार्गो और पैसेंजर की मूवमेंट को फास्ट, ट्रांसपेरेंट और पेपरलेस बनाता है। इसको अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट अभी आप देखेंगे इंडिया के 29th नवरत्न और 28th नवरत्न कंपनी का नाम आपको याद रखना है। 28th है दैट इज चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और 29th नवरत्न कंपनी है दैट इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड।
तो याद रखिए इंडिया की 20th और 29th नवरत्न कंपनी जो भी रिसेंटली बनी है उसका नाम आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट रामसर साइट्स इन इंडिया। देखिए बता दूं आपको, अभी लेटेस्ट 100 जो रामसर साइट है वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण जो 99th है, जयप्रकाश नारायण यूपी में है। शिखा झील जो है वो भी यूपी में 99th रामसर साइट है। छारी डांड जो कि गुजरात में 98th रामसर साइट है। और पटना बर्ड सेंचुरी यूपी में 97th रामसर साइट है। टोटल इंडिया में 100 रामसर साइट्स हो गई हैं। यानी कि अगर आप पूरा डिटेल चाहते हैं तो मैंने इसका एक लेक्चर बना दिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर मेरा रामसर साइट्स का लेक्चर जरूर देखिए। वहां पे सारी 100 रामसर साइट मैंने कवर की हुई है, क्योंकि आपको पता होगा ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है 100 रामसर साइट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम, नाम है तारा। पूछ सकते हैं तारा न्यूज में, तारा है क्या? फुल फॉर्म पहले बता देता हूं आपको, टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। ठीक है, ये डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी बनाई है जो इंडिया एयर फोर्स वेपन्स हिट टारगेट फ्रॉम मच फादर अवे, मतलब बहुत दूर से टारगेट को हिट कर सकता है। अभी इसका टेस्ट भी सक्सेसफुल रहा है। तो सीधा पूछेगा तारा वेपन है क्या? ठीक है, तो डीआरडीओ ने डेवलप किया है, इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया, जो वेपन्स को हिट कर सकता है टारगेट। ओके, चलिए नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। ये भी न्यूज में पूछ सकते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे कहां से कहां कनेक्ट करता है? ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज, यूपी में मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट जो है द साउथ कोस्ट रेलवे जोन। मैं आपको बता दूं टोटल रेलवे जोन आपसे पूछे आते हैं। अभी ये इंडिया में एट प्रेजेंट 18 रेलवे जोन है, और ये 18th जो रेलवे जोन बना है वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। ठीक है, बता दूं इसका हेडक्वार्टर जो विशाखापट्टनम में है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 18th रेलवे जोन है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट। ये पूछ सकते हैं इंडिया का पहला ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट का नाम क्या है? इसका नाम है पाथ फाइंडर। ठीक है, तो याद रखिए इसको डेवलप किया है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, नाम है पिक्सेल, और सर्वम एआई ने मिलकर इसको डेवलप किया हुआ है। ठीक है, या तो ये भी पूछ सकते हैं पाथ फाइंडर क्या है, तो आपका रहेगा इंडिया का पहला ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर। ये इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर जो है वो अप्रैल में अमरावती आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां लॉन्च किया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखिए ये होता क्या है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, मतलब इस प्लांट में, और साथ साथ में नया न्यूक्लियर फ्यूल जो है ये भी ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, दैट इज प्लूटोनियम भी क्रिएट करता है। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो बन गया कलपक्कम तमिलनाडु ने, और अभी क्रिटिकली अटेन भी हो गया है, मतलब याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली अटेन भी हो गया है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा बना है, कलपक्कम तमिलनाडु वाला। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकलिंग एंड ओशन सर्विलियंस शिप, उसका नाम है आईएनएस ध्रुव। तो पूछ सकते हैं आईएनएस ध्रुव न्यूज में ये है क्या? तो यार देखिएगा डेडिकेटेड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकलिंग और ओशन सर्विलियंस शिप है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशन वाइड एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर गर्ल्स। मतलब ये प्रोग्राम जो है ये अजमेर राजस्थान से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है। आपको पता होगा इंडिया में वुमेन्स में सर्वाइकल कैंसर जो एक बहुत कॉमन कैंसर हो गया है वुमेन्स में, तो उसके लिए ये एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ये आपको एग्जाम में याद रखना है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज जो एचपीवी वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड करेगी। ओके, नेक्स्ट, इंडिया ने अपना नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का जो टारगेट है वो अपग्रेड कर लिया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपडेट कर लिया हमने फॉर 2035, वो टारगेट देख लीजिए, क्योंकि जैसे यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो टारगेट क्या क्या है? पहला अपडेट क्या है, 60% हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी बाय 2035, पहला। दूसरा, हमने एम टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 47% फ्रॉम 2005 लेवल बाय 2035। तो 2035 तक याद रखिएगा हम 2005 के लेवल से अपनी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी को 47% रिड्यूस करेंगे। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, एमिशन को देखिए रिड्यूस करने की बात हो रही है। और हम अपना कार्बन सिंक जो है वो 3.5 to 4 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एक्सपैंड करेंगे। तो कार्बन सिंक बनेगा तो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये हमारे टारगेट्स हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। मैं आपको बता दूं 16th फाइनेंस कमीशन थी जिसको चेयर करते थे अरविंद पनागरिया, और इसमें रिकमेंड बोला गया है कि स्टेट्स को 41% शेयर दिया जाए। तो पूछ सकते हैं स्टेट्स को कितना परसेंट शेयर देने की बात की गई है? तो करेक्ट आंसर 41%। ओके,
नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन, और ये कहां बनी है? ये बनी है वेमगल कर्नाटका में, और इसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने सेटअप किया हुआ है। इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एमनुअल मैक्रोन ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया। एमनुअल मैक्रोन बता दूं आपको फ्रांस के प्रेसिडेंट है, तो दोनों ने मिलकर वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए बजट का बता दूं, क्योंकि आपको पता होगा लास्ट 7 मंथ में फेब में बजट आया था हमारा, और इकोनॉमिक सर्वे भी आया था। देखिए इस बार बजट और इकोनॉमिक सर्वे बड़ा ही फैक्चुअल था, ठीक है, मतलब फैक्चुअल वाली चीजें हैं, इसमें डायरेक्टली कुछ समझने का है नहीं इस बार। तो दोनों के मैंने आपके लिए लेक्चर्स बना दिए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके आप एमसीक्यूज मैंने बना दिए उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका पूरा बजट भी हो जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे भी हो जाएगा। लिंक मैं दोनों लेक्चर्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे। नेशनल न्यूज कंप्लीट करने के बाद इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं, इंटरनेशनल न्यूज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरनेशनल न्यूज में अगर हम देखें तो उज़्बेकिस्तान जो कंट्री है वो बन गई है मतलब फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री बन गई है, जो बन गई है हमारी न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबर। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको आप ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए उसकी नई मेंबर जो है वो उज़्बेकिस्तान है। ओके, नेक्स्ट, स्पेन ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया ओवर डिवास्टेटिंग वाइल्ड फायर्स। जो वहां पर अभी इस समय वाइल्ड फायर्स हो रही हैं उसको देखते हो किस कंट्री ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया, तो करेक्ट आंसर स्पेन है। इसी ने आपको पता होगा इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। ओके, नेक्स्ट, कंट्री हैज फॉर्मली विथड्रॉन फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी कंट्री? वो है यूएसए। ओके, इसे नोटिस पीरियड दिया था, ऑफिशियली इसने एग्जिट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी फॉर पार्किंसन डिसीज, ये बनाने वाली कंट्री जो है जापान ने अप्रूव कर दिया वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी फॉर पार्किंसन डिसीज इन 2026। इसमें होता क्या है, जो पुराने सेल्स होते हैं उनको हटा के नए हेल्दी सेल्स लगाए जाते हैं, और ये करने वाली कंट्री बन गई जापान। नेक्स्ट, तो ये हमारा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज थी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की न्यूज में, दैट इज फिफ्थ टॉपिक पे हम अपने आते हैं। ओके, सबसे पहले जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल जो पूरी उड़ीसा में है, ये न्यूज में इसलिए क्योंकि फर्स्ट टेम्पल बन गया है इन इंडिया टू सिक्योर अ ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला याद रखिए टेम्पल बन गया, दैट इज जगन्नाथ टेम्पल। ओके, नेक्स्ट, 2026 जो ईयर है उसको ईयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर किया मध्य प्रदेश ने। तो पूछ सकते हैं किस स्टेट ने डिक्लेयर किया, दैट इज मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है आरएलएम बटरफ्लाई सेंचुरी। देखिए न्यूज में ये बटरफ्लाई सेंचुरी आपको बता दूं केरला की पहली डेडिकेटेड बटरफ्लाई सेंचुरी है, तो पूछ सकते हैं कहां पर है, तो करेक्ट आंसर दैट इज केरल है। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी, ये कौन सा स्टेट बना है? सिक्किम डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया गया सीनियर सिटीजन्स के लिए, वो स्टैब्लिश करने वाला बना है केरल। ठीक है, तो याद रखिए डिपार्टमेंट का काम जो है, जो सीनियर सिटीजन उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेलफेयर ऑफ एल्डर सिटीजन्स का काम करना इस डिपार्टमेंट का काम है। ओके, नेक्स्ट, एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, और ये एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन जो है वो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, जो मैं आपको बता दूं जम्मू एंड कश्मीर में है, ये बना है एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन। अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया मार्च में, उमर अब्दुल्ला जो वहां के सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट किया। ओके, नेक्स्ट, गुजरात फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट, और इसका नाम रखा गया यार के धुलेरा। ठीक है, धुलेरा पूछ सकते, धुलेरा न्यूज में गुजरात का फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट है। ठीक है, साउंडिंग रॉकेट मतलब बता दूं रिसर्च रॉकेट होता है जो एटमॉस्फेयर स्पेस के बीच वाले एरिया में डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गुजरात ने। ओके, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता दूं आपके अहमदाबाद बेस्ड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। ओके, नेक्स्ट, आदमपुर एयरपोर्ट जो कि पंजाब में, इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, आदमपुर एयरपोर्ट से अब नाम हो गया श्री गुरु रविदास जी एयरपोर्ट आदमपुर जो है इसका न्यू नेम हो गया है। ओके, नेक्स्ट है केरला, जो आपको पता होगा अब इसका न्यू नेम हो गया केरलम। ओके, तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दिया और केरल का नाम अब हो गया है केरलम। ओके, और किस आर्टिकल के अंदर ये काम हो पाया? आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने नाम स्टेट का चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, और ये कहां बनी है? ये बनी है मुरान असम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना आपको, फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहां पर आप देखेंगे बड़े बड़े हमारे जहाज जैसे रफाल वगैरह जो है वो इजिली फाइटर जेट्स जो है वो यहां पर आ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इवेंट्स एंड समिट, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंडिया की ब्रिक्स की जो समिट होने वाली बता दूं मैं 2026 की, वो इंडिया में होने वाली, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मतलब इंडिया में होगी आपकी 2026 ब्रिक्स समिट। ओके, 20 साल हो रहे हैं हमारे ब्रिक्स को,
2006 में आप देखेंगे ब्रिक्स बना था, तो 2026 में 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं। दैट इज वाइट इज इंपॉर्टेंट समिट। इस बार की जो थीम होने वाली है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इस बार की थीम होने वाली है, ठीक है। और खास बात इस बार ये है कि इस बार इंडिया ने स्पेशली बांग्लादेश को एक स्पेशल मेंबर बना के इन्वाइट किया है ब्रिक्स का, जबकि मेंबर नहीं है, मैं बता दूं आपको, बांग्लादेश, बट बांग्लादेश को इन्वाइट किया है। प्राइम मिनिस्टर वहां के जो तारिक रहमान है वो यहां पर आएंगे, और ये समिट में आपको बता दूं 17 सितंबर से 19 सितंबर में न्यू दिल्ली में होने वाली है। तो इनको इन्वाइट किया गया है, तो देख सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को बेटर किया जा रहा है, ठीक है। ब्रिक्स में एट प्रेजेंट ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका और यूएई जो हैं वो प्रेजेंट में मेंबर हैं, बट बांग्लादेश को भी रिसेंटली इन्वाइट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंडिया होस्ट करने वाली इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026। और याद रखिएगा ये समिट जो है जोधपुर राजस्थान में होस्ट होगी। 30 जुलाई से समिट 1 अगस्त तक चलेगी। ओके, नेक्स्ट है भारत टेक्स 2026। मैं बता दूं ये समिट जो है 14 जुलाई से 17 जुलाई तक हो चुकी है, जो कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट होता है, कपड़ों का इवेंट होता है, याद रखिएगा। इसको हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया था। ओके, थर्ड एडिशन है, मतलब 2 एडिशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ये थर्ड एडिशन है। ओके, नेक्स्ट, सेकेंड भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026, ये जुलाई में हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया। थीम थी पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट, थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर समिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बता दूं आपको, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पर वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के एनुअल लीडर समिट अटेंड करते हैं, ठीक है। और इस समिट में आप देखेंगे जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसने एक लैंडमार्क एग्रीमेंट भी साइन किया है कि वो यूरेनियम का जो एक्सपोर्ट है वो अब इंडिया को प्रोवाइड करेगा। मतलब यूरेनियम का एक्सपोर्ट पहले इंडिया को नहीं मिल रहा था, अब ऑस्ट्रेलिया ने बोल दिया है कि यूरेनियम इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा। बता दूं ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम है एंटोनी अल्बनीज। इन्होंने ही कहा था मोदी इज द बॉस, आपने सुना होगा, ये लाइन बहुत फेमस है, रील्स वगैरह में चलती रहती है। तो उनका नाम आपसे पूछ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है। ओके, और ये पूछ सकते हैं कि इस बार की जो थर्ड इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल लीडर समिट हुई कहां हुई है, तो करेक्ट आंसर मेलबर्न में हुई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज बता दूं जो जापान की पीएम है वो इंडिया आई थी, और इनके भी बहुत बड़े न्यूज में चले, भाई बहन के रिलेशन न्यूज में चले। 2 जुलाई को भारत आती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटिंग जापानीज पीएम, नाम याद रखिए साने टाकाची, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, ये इंडिया आई थी। और इन दोनों ने मिलकर मारुति सुजुकी का न्यू व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आईएमटी हरियाणा में है, आईएमटी खरकोड़ा हरियाणा में है, उसको इन्होंने दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आई इसलिए थी क्योंकि 16th इंडिया जापान की एनुअल समिट थी जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। तो ये प्लांट भी आपसे पूछ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है मारुति सुजुकी का, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट 52nd G7 समिट, जो कि मैं आपको बता दूं 15 जून से 17 जून तक फ्रांस में हुई। फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रॉन थे। जो कोर मेंबर हैं G7 के वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस और प्लस यूरोपियन यूनियन जो है इसके कोर मेंबर हैं। बट इंडिया के जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनको स्पेशल इन्वाइट किया गया था। इवन ब्राजील के प्रेसिडेंट को भी इन्वाइट किया गया था। इजिप्ट, केन्या, साउथ कोरिया, कतर, सीरिया, यूक्रेन और यूएई को इन्वाइट किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा ये आपके यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलेंस्की, वो भी यहां पर आए थे, ठीक है। बता दूं आपको इसके मेंबर आपको याद रखना है, तो याद रखिए जूस GIF के नाम, GF के नाम से आप याद कर सकते हैं, पूरे 7 मेंबर्स ऑफ G7। ओके, इस बार की जो थीम थी वो थी फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडारिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट, द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026, बता दूं भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ, जनवरी में समिट हुई थी। इसको ऑर्गेनाइज किया इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, कोलैबोरेशन किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ। फर्स्ट समिट 2023 में हुई थी, और जो अभी समिट हुई है वो 2026 में हुई है। ओके, नेक्स्ट, 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कॉमनवेल्थ, ये 28th समिट जो है वो इंडिया में हुई है, जनवरी में समिट हुई, जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। ओके, नेक्स्ट, थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट 2026, बड़ा इंपॉर्टेंट है समिट, बता दूं आपको नॉर्वे में हुई। नॉर्वे कैपिटल ओस्लो में ये समिट हुई थी। इसमें नॉर्डिक कंट्रीज में आपको बता दूं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, और प्लस उसके साथ इंडिया, मतलब इंडिया प्लस 5 नॉर्डिक कंट्रीज ने मिलकर समिट होस्ट की। ओके, ओस्लो नॉर्वे में। नेक्स्ट, 9th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, बता दूं ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो मॉरिशस में हुई है। ये एक फ्लैगशिप कंसल्टेटिव फोरम होता है, लॉन्च इन 2016 बाय इंडियन फाउंडेशन, तब से ये हो रही है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से जो इंडिया का सागा इनिशिएटिव है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन जो है वो इस चीज को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस मॉरिशस में हुई।
नेक्स्ट 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो कैमरून में हुई है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इंडिया AI इंपैक्ट समिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया इंपैक्ट समिट न्यू दिल्ली में हुई है, भारत मंडपम में हुई, फरवरी के टाइम पर समिट हुई है। ओके, और AI समिट जो अगली होने वाली 2027 की वो होगी स्विट्जरलैंड में, और जबकि 2028 की जो समिट होगी वो होगी UAE में। ओके, नेक्स्ट अफ्रीकन यूनियन समिट 2026, बता दूं ये जो अदिस अबाबा जो है इथोपिया में, वहां पर ये समिट हुई है, अदिस अबाबा इथोपिया में। बता दूं ये इसका हेडक्वार्टर भी है अफ्रीकन यूनियन का। इंडिया अफ्रीकन यूनियन का मेंबर नहीं है, बट आपको याद रखना फरवरी में समिट हुई है, ठीक है, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026, बता दूं ये दुबई में हुई है, फरवरी में, थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं नेशनल और स्टेट स्कीम्स, देखते हैं कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर्स टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इस स्कीम के अंदर आपको याद रखना है एक तरीके से कैशलेस हेल्थ केयर कवरेज अनाउंस किया गया है 5 लाख रुपए का टू टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को 5 लाख का हेल्थ कवरेज मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने अभी जुलाई में स्कीम को लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट प्रगति, प्रगति फुल फॉर्म बता दो प्रमोटिंग रीजनरेटिव एग्रीकल्चर ग्रोथ एग्री इंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव। बता दूं ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव है ना। इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जहां पर फार्मर्स किस तरह इनकम अर्न कर सकते हैं, नॉट जस्ट ग्रोइंग मोर क्रॉप्स, मतलब क्रॉप्स को छोड़ के अदर चीजों पे, जैसे कि आप साइंटिफिक फार्मिंग करिए, उसके लिए टीचिंग दी गई है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करिए एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर बिजनेसेस में, है ना। ये सब चीजें यहां पर बताई गई जिससे आपका जो एक तरीके से इनकम जो है फार्मर की वो बढ़ सकती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और आपको पता होगा अभी शिवराज सिंह चौहान जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर संभाल रहे हैं। नेक्स्ट है दिल्ली लक्ष्मी योजना, देखिए ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है दिल्ली लक्ष्मी योजना। देखिए पहले आपको बता दूं ये स्कीम आपने पहले सुना होगा, इसका नाम था महिला समृद्धि योजना, ठीक है। अब इसका नाम जो चेंज करके कर दिया गया दिल्ली लक्ष्मी योजना, तो याद रखना इसका नाम चेंज किया गया है। इस स्कीम के अंदर आपको याद रखना है वुमेन्स को 2500 रुपीज डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, मतलब 2500 रुपए जो है वुमेन्स को डायरेक्टली मिलते हैं अंडर दिस स्कीम, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नैमो लक्ष्मी स्कीम। नैमो लक्ष्मी स्कीम बता दूं आपको गुजरात गवर्नमेंट की ये स्कीम है। इस स्कीम के अंदर 12 लाख गर्ल्स स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है, क्योंकि जो गर्ल्स 9th से 12th पढ़ रही हैं उनको 50,000 रुपए ओवर 4 इयर्स जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो एक तरीके से उनको एक तरीके से इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, गुजरात गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है मिशन वसुंधरा 3.0, ये असम गवर्नमेंट की स्कीम है जहां पर जो लैंडलेस फैमिलीज हैं, है ना, उनको लैंड पट्टास जो है वो दिए जा रहे हैं, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है असम अटल विचल अग्रमी असम स्कीम, या असम की स्कीम है। बता दूं इस स्कीम में रिसर्च स्कॉलर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, रिसर्च स्कॉलर्स को 25,000 रुपए पर मंथ अंडर दिस स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द मुख्यमंत्री इटी कोली दुती पाट स्कीम। ओके, बता दो ये जो स्कीम है असम के सीएम ने स्कीम को लॉन्च किया गया, जहां पर जो टी गार्डन वर्कर्स होते हैं उनको 5,000 रुपए जो है वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ओके, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सेहत योजना ऑफ पंजाब। इसके अंदर याद रखिए फ्री कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट होगा 10 लाख पर फैमिली पर ईयर का, और ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये एक हेल्थ केयर स्कीम जो है वो लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट है अन्नपूर्णा, याद रखिए अन्नपूर्णा भांडार स्कीम, ठीक है। ये स्कीम के अंदर बता दूं अन्नपूर्णा भांडार स्कीम के अंदर जो वुमेन्स हैं उनको 3,000 रुपए पर मंथ जो है उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लखपति बिटिया योजना। बता दूं मैं लखपति बिटिया योजना जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टू सपोर्ट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जिस स्कीम के अंदर करीबन 1 लाख, यानी स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा एलिजिबल गर्ल्स को। ओके, नेक्स्ट है वीबीजी रामजी, फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। बता दूं इसने मनरेगा को रिप्लेस किया और 1 जुलाई 2026 से ये नई स्कीम जो है वो लागू हो गई है। ये स्कीम ने अब आपको पहले 100 डेज का मनरेगा में जॉब मिलता था, बट अब इस स्कीम के अंदर आपको 125 डेज का जॉब मिलेगा, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। बाकी अगर आप चाहते हैं इसके बारे में डिटेल और चाहते हैं तो बता दूं मैंने अभी पूरी जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स हैं, ठीक है, अभी जितनी भी न्यूज में रही है वो सारी मैंने यहां पर कवर कर दी हैं। आप जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके मेरी सेंट्रल स्कीम्स का लेक्चर देख सकते हो, वहां पर सारी सेंट्रल स्कीम्स आपकी कवर हो जाएंगी। ओके,
चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंडेक्स रैंकिंग एंड रिपोर्ट, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इंडेक्स रैंकिंग एंड रिपोर्ट ये एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इंडेक्स रैंकिंग और रिपोर्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स। देखिए ये जो इंडेक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया। पहले पूछ सकते हैं ये इंडेक्स को लॉन्च किसने किया? नीति आयोग ने। और ये फर्स्ट टाइम है, मतलब पहला एडिशन आज तक अभी लॉन्च नहीं हुआ है, स्टेट्स के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स, कौन सा स्टेट जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस है, तो उसमें गुजरात जो है उसने टॉप किया। ऑफकोर्स गुजरात आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस है, सेकंड महाराष्ट्र है, थर्ड तमिलनाडु है। तो यहां पर इजिली इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। टॉप 3 आपको याद रखना, उड़ीसा जो है वो 4th रैंक पर है, ओके। नेक्स्ट है हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026। इसके अकॉर्डिंग हैप्पी सिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग रैंक 1 पे कौन है? वो है लंदन। सबसे हैप्पी सिटी इंडेक्स पे रैंक 1 पे लंदन है। और जयपुर इंडिया की साइड से रैंक 6 पे जयपुर है, जो कि इंडिया में आता है, ठीक है। तो रैंक 1 और इंडिया की सिटी याद रखिए, जयपुर आती है रैंक 6 में, ओके। नेक्स्ट ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026, इसको ग्लोबल सिटीजन सोल्यूशन जो है वो पब्लिश करते हैं। उसमें इंडियन पासपोर्ट की जो रैंक है वो 125 है, याद रखिए 125 आउट ऑफ 197 कंट्रीज, ओके। और रैंक 1 पे जो है वो है स्वीडन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एसडीजी इंडेक्स 2026, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2026। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 94 है आउट ऑफ 196 कंट्रीज, ओके। और इसको पब्लिश करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो इसे पब्लिश करता है। फिनलैंड जो है वो आपको याद रखना रैंक 1 पर है इन एसडीजी इंडेक्स, ओके। नेक्स्ट है दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, याद रखिएगा ये रिलीज करता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026, ओके। इसमें जो बेस्ट सिटी लिवेबल सिटी में जो आता है वो है डेनमार्क की कोपेनहेगन, जो रैंक 1 पर है। इंडिया की बात करूं तो दिल्ली इंडिया की जो रैंक है वो सबसे ऊपर है, 128 है। फिर मुंबई 121, चेन्नई 123, बेंगलुरु 127, बट इंडिया की साइड से दिल्ली सबसे ऊपर आई है 120। बट यार ये कोपेनहेगन डेनमार्क की जो है वो रैंक 1 पर है, ओके। नेक्स्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो आपको यार 127 है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। और आइसलैंड जो है वो रैंक 1 पर है, ओके। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027, ठीक है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग वो 13th है, ये आपको याद रखना है ना। और रैंक 1 पे जो है वो है यूएसए। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026, इस इंडेक्स को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 70 है, याद रखिए कौन सी रैंक है? 70। इसमें रैंक 1 जो है वो है स्वीडन, ओके। नेक्स्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027, इसमें आप देखेंगे इंडिया राइजेस टू 5th स्पॉट ग्लोबली, ठीक है। और इंडिया की साइड से आईआईटी दिल्ली जो है उसकी सबसे ज्यादा ऊपर रैंक आई है, 118वीं रैंक आई है। ओवरऑल आपको याद रखना सबसे ऊपर जो इंडियन इंस्टीट्यूशन टॉप पे रहा है वो आईआईटी दिल्ली, 118वीं रैंक है, 118th रैंक है, ओके। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 78th है, ठीक है। और सिंगापुर जो है वो रैंक 1 पर है। इसको पब्लिश करता है हेनले पार्टनर पब्लिशर्स हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, याद रखना आपको, ठीक है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो 78th है, ओके। बहुत बार इसके इंडेक्स पब्लिश होते रहते हैं, बट अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग है वो 78th है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026, इसमें इंडिया की रैंक 157 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है वो पब्लिश करता है। यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी आपको पता होना चाहिए, 3rd मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। और रैंक 1 पर जो फर्स्ट स्पॉट जिसने अटेंड किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो है नॉर्वे, ओके। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म इंडेक्स, इसको नीति आयोग ने पब्लिश किया है। इसके अकॉर्डिंग टॉप पोजीशन जो है वो महाराष्ट्र की है, ओके। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, जो वो है वो लूनी गाजियाबाद जो है वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन 2025, अभी 2026 में पब्लिश किया गया है, ओके। और इसको पब्लिश करता है आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इसको पब्लिश किया गया है। पाकिस्तान वर्ल्ड में अगर देखा है तो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है और इंडिया 6th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, ठीक है। रैंक 1 पे पाकिस्तान है आपका, ओके। नेक्स्ट फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इसको नीति आयोग ने पब्लिश किया है। इसके अकॉर्डिंग ओडिशा जो है वो रैंक 1 पर है। फिजिकल डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मामले में ओडिशा रैंक 1 पर है, ओके। नेक्स्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026, इसमें पाकिस्तान जो है वो रैंक 1 पर है, मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री। और इंडिया की रैंकिंग जो है वो 13th है। इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस, ओके। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब टेररिज्म से कितना इंपैक्ट है कंट्री, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है।
नेक्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 116th। रैंक 1 पे जो है वो फिनलैंड है, 9th कंसेक्यूटिव ईयर से वो टॉप पे रहा है। इस रिपोर्ट को रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन विद द सपोर्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर के साथ। ओके, नेक्स्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025, इसका इंडेक्स 2026 से पब्लिश हुआ है। इसको रिलीज करता है टीआई, दैट इज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इंडिया की इंप्रूव जो रैंकिंग बता दूं, लास्ट टाइम इंडिया की रैंकिंग बता दूं आपको 96 थी, बट इस साल इंडिया की रैंकिंग 91 हुई है, तो इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं फेस्टिवल्स में। तो चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, फेस्टिवल्स को डिस्कस करते हैं। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स रहे लास्ट 7 मंथ में उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल दैट इज मेदरम जात्रा फेस्टिवल 2026, अभी फरवरी में सेलिब्रेट किया गया। याद रखिए तेलंगाना का फेस्टिवल है और एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हेमिस फेस्टिवल। ये फेस्टिवल बता दो अभी जून में सेलिब्रेट किया गया, लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लद्दाख में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्क, इसको चाम कहते हैं, ये मास्क जो है वो यूज किए जाते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा। ओके, नेक्स्ट बड़ा त्योहार फेस्टिवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल एनुअल फेस्टिवल है। हाथी ट्राइब बता दूं आपको हिमाचल प्रदेश की है, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। नेक्स्ट है पोंगल, पोंगल एक मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का। ओके, नेक्स्ट जलीकातु एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, याद रखिएगा तमिलनाडु गवर्नमेंट का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट दैट इज अंबुबाची मेला, ये बता दूं अभी जून में लगा था, ये गुवाहाटी असम के कामाख्या टेम्पल में ये मेला लगाया गया। ठीक है, इसको महाकुंभ ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, दैट इज वाई अंबुबाची मेला डायरेक्टली पूछ सकते हैं, करेक्ट आंसर दैट इज असम होगा। नेक्स्ट गंगा सागर मेला जनवरी में लगा था, सागर आइलैंड जो वेस्ट बंगाल में है वहां इसका वेन्यू था। ये सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू पिलग्रिमेज गैदरिंग है आफ्टर कुंभ मेला के बाद, सबसे ज्यादा पिलग्रिमेज यहां पर आते हैं, इसलिए याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट नौखई जोहार 2026 एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, बता दो अभी अगस्त में ये होगा। इवेंट्स अभी से इसके प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, ओडिशा का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये। ओके, नेक्स्ट सरहुल फेस्टिवल बता दूं मार्च में हुआ है ना, ये झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट दैट इज बाथुकामा फेस्टिवल, बता दूं ये भी अक्टूबर में होगा, तेलंगाना का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। ओके, नेक्स्ट कालची पूजा अभी जून में हुई है, त्रिपुरा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। नेक्स्ट है दैट इज मोत्सू फेस्टिवल, मई मंथ में हुआ है, नागालैंड का फेस्टिवल है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं नागा ट्राइब्स जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट सिग्मो फेस्टिवल बता दूं गोवा का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, अभी मार्च अप्रैल में सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट है राजप्रभा, याद रखिए राजप्रभा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, अभी जून मंथ में सेलिब्रेट किया गया। थीम थी सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड एंड मदर अर्थ। ओके, नेक्स्ट है चापचाकुट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चापचाकुट एग्जाम में पूछा आता है, मिजोरम का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा आता है। ओके, नेक्स्ट है रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, 5th एडिशन का फेस्टिवल था इस साल, और ये नागालैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। वहां पे जो ऑरेंज के ग्रो करते हैं, विलेज के वेलफेयर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को देखते हुए इसका एम रहता है इस फेस्टिवल का। ओके, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में, देखते हैं कौन कौन से अवार्ड्स जो हैं लास्ट 7 मंथ में दिए गए हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं दैट इज लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026। ये अवार्ड बता दूं आपको 1 अगस्त 2026 को ये अवार्ड दिया जा रहा है पुणे में, और ये अवार्ड मिलता है ऑन द 100 मतलब डेथ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इस बार 106 उनकी डेथ एनिवर्सरी होगी, और ये अवार्ड इस बार दिया जा रहा है अजीत डोवल को, तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2026, याद रखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को मिला है, कार्तिक आर्यन, और एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बताइए सेकंड पर्सन कौन है जिसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस यामिनी गौतम को मिला है फॉर मूवी, याद रखिएगा मूवी आपको पता होगा, दैट इज मूवी आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मिला है, और सेकंड किसको मिला है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिए बेस्ट फिल्म जो बनी है वो बनी है आर्टिकल 370 बेस्ट फीचर्ड फिल्म। ठीक है, अगर आप इसमें और डिटेल चाहते हैं, मतलब पूरा नेशनल अवार्ड्स में किस किस को और अदर अवार्ड्स मिले हैं, तो मैंने पूरा लेक्चर बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर मेरे नेशनल अवार्ड्स का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट अब पीएम मोदी को इन लास्ट 7 मंथ पे कुछ अवार्ड्स मिले हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इंडोनेशिया का हाईएस्ट स्टेट ऑनर नाम है बिंतांग अदिपुर्ना। ओके, ये अवार्ड जो है याद है ये स्टार ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया फर्स्ट क्लास अवार्ड है, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी इंडोनेशिया गए थे वहां उनको मिला है।
प्राइम मिनिस्टर जब इंडोनेशिया आते हैं तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट याद रखिएगा, दैट इज प्रबनन टेम्पल जो इंडोनेशिया का, वो भी उन्होंने विजिट किया। ये वो बहुत न्यूज में रहा था, पूछ सकते हैं प्रबनन टेम्पल कहां पर है, तो याद रखिएगा इंडोनेशिया में। ओके, और फर्स्ट इंडियन पीएम बने जिन्होंने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट को जकार्ता में एड्रेस किया, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पीएम सेचेल्स गए थे, वहां पर भी उनको हाईएस्ट ऑनर वहां का जो है ना, फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की उनको वहां का अवार्ड मिला है, गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन जो है, सेचेल्स से अपनी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड जो है पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है। ओके, नेक्स्ट बता दूं प्राइम मिनिस्टर स्लोवाकिया भी गए थे। स्लोवाकिया का जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, ये स्लोवाकिया जो है उन्होंने ये अवार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। ओके, नेक्स्ट है अग्रिकोला मेडल, बता दूं ये मेडल जो है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर बता दूं आपको इटली में है, तो वहां पर आप देखेंगे रोम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अग्रिकोला मेडल बता दूं आपको, मेडल जो है वो हाईएस्ट ऑनर जो एफएओ देता है ना, वो अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ओके, नेक्स्ट ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, ये बता दूं आपको नॉर्वे का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को वहां पर नॉर्वे में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस। ओके, ये अवार्ड बता दूं स्वीडन का सबसे बड़ा अवार्ड है, प्राइम मिनिस्टर स्वीडन गए थे, तो स्वीडन कंट्री ने भी अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। तो देख रहे हैं लास्ट 7 मंथ में प्राइम मिनिस्टर को जो जो अवार्ड्स मिले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल, बता दूं ये स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल जो इजराइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर है, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पहले ग्लोबल लीडर है जिनको ये ऑनर मिला है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये लास्ट 7 मंथ में पीएम को जो अवार्ड्स मिले हैं वो मैंने आपको बता दिए। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल बुकर प्राइज एग्जाम में आना डन है, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज आप देखेंगे ताइवान ट्रैवलॉग, ये बुक का नाम है, और यांग शुआंगजी इनको ये अवार्ड मिला है, और इस बुक को ट्रांसलेट किया लिंग किंग जो है उन्होंने ट्रांसलेट किया है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। और पहली बार मैंड्रीन चाइनीज जो लैंग्वेज बुक बनी है, मतलब मैंड्रीन चाइनीज लैंग्वेज बुक थी, उसको ट्रांसलेट किया गया है, उसको ये अवार्ड दिया गया, तो पहली बार ताइवान ट्रैवलॉग को ये अवार्ड मिला है। ओके, और इस बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज का जो नाम है ना वो भी चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम हो गया दैट इज बुकमान इंटरनेशनल बुकर प्राइज, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज से इनका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुदर्शन पटनायक को अवार्ड मिला है, फर्स्ट इंडियन टू विन रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026। ओके, बहुत फेमस बता दूं आपको सैंड आर्टिस्ट हैं, उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट ये आना डन है ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर 2025, 68th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो तमिल के बहुत फेमस पोएट हैं, दैट इज वीरामुत्तु, यानी कि आर वीरामुत्तु, इनको ये अवार्ड मिला है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन डन है जो आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पद्मा अवार्ड्स याद रखिएगा, बता दूं आपको टोटल इस बार 131 पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, उनमें से पद्म विभूषण किस किस को मिला है, धर्मेंद्र को, केटी थॉमस को, एन राजम को, पी नारायणन को और वीएस अच्युतनंदन को। ओके, तो टोटल बता दूं आपको 131 अवार्ड्स में से 5 जो है वो पद्म विभूषण मिले हैं, 13 पद्म भूषण मिले हैं, और 113 जो है वो पद्मश्री दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप पूरे पद्मा अवार्ड्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैंने पूरा पद्मा अवार्ड्स कराया हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वो जाकर आप एक बार पद्मा अवार्ड्स एक बार देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव किया ग्लैनेटरी और सर्विस अवार्ड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा सकता है ये अवार्ड जो है, ठीक है, इसमें करीबन आप देखेंगे 70 जो आर्म्ड पर्सनल हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम ग्लैनेटरी अवार्ड, और ये मिला है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। याद रखिए, आपको नाम इनका सुना होगा, फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने विजिट किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड जो है ये किसको दिया गया, देख सकते हैं 2 लोगों को मिला है, एक तो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सिल्के जिनको ये अवार्ड मिला है, और एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में है दैट इज SSDMA, फुल फॉर्म बताता हूं सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में ये अवार्ड सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अभी आपको बताऊं आपका रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट किया गया, उससे फर्स्ट प्राइज इन स्टेट इन यूनियन टेरिटरी कैटेगरी इन टैबलेट्स, मतलब ये जो झांकियां निकलती हैं उसमें फर्स्ट अवार्ड जो है वो महाराष्ट्र को मिला है, और उनका जो टाइटल था वो था गणेश उत्सव अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता, उसके लिए उनको फर्स्ट प्राइज यहां पर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026
83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स दिए गए। इससे बेस्ट फिल्म आपको बस याद रखिए हैमनेट जो है वो बेस्ट फिल्म बनी है। ओके, नेक्स्ट चंद्रयान 3 को मिला है प्रेस्टिजियस 2026 अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स गोडार्ड अवार्ड फॉर हिस्टोरिक लूनर मिशन। तो चंद्रयान 3 के लिए याद रखिएगा ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट विटले अवार्ड याद रखिए 2026 का, इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। प्रवीण शेख जो हैं, याद रखिए प्रवीण शेख, उनको ये अवार्ड मिला है। उन्होंने इंडियन स्कीमर जो है उसको कंजर्व करने के लिए बहुत रोल प्ले किया। और बरखा सुबह जो है वो हिमालयन सलामांडर जो कि दार्जिलिंग में फेमस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क किया, जिसकी वजह से उन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 ये बनी है साध्वी सतीश सेल, जो कि बता दूं गोवा से आती हैं। उनको ये फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 बनी है। ये इवेंट 61st एडिशन जो है बता दूं मैं आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रहा था, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द ईयर 2026, और ये अवार्ड मिला है यार श्रीनिवासा राव जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको ये अवार्ड मिला है। डायरेक्टर है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, उनको एम एस स्वामीनाथन अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2026, और ये बता दूं नोबेल प्राइज मिल चुका है इनको, कैलाश सत्यार्थी, इनको ये अवार्ड दिया गया। 5th एडिशन का अवार्ड जो है लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो कैलाश सत्यार्थी को मिला है। ओके, नेक्स्ट सरस्वती सम्मान 2025 ये 35th सरस्वती सम्मान है जो कि अभी 2026 के ईयर में दिया गया। नाम है राम कुमार मुखोपाध्याय, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इनकी बहुत फेमस नॉवल है हरा पार्वती कथा, यानी हरा पार्वती कथा जो है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट एबल प्राइज 2026, बता दूं एबल प्राइज मैथ्स का नोबेल प्राइज होता है, और ये अवार्ड मिला है गर्ड फाटलिंग को, यानी गर्ड फाटलिंग जो है उनको ये एबल प्राइज 2026 जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट इन द स्काईट्रैक्स अवार्ड 2026। वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है स्काईट्रैक्स अवार्ड के अकॉर्डिंग, वो बना है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026, वाटर याद रखिए इसको हम नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहते हैं, नोबेल प्राइज ऑफ वाटर, और ये बने हैं याद रखिएगा स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसको मिला, कवे मदानी जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, ऑस्कर अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑस्कर अवार्ड बेस्ट पिक्चर बता दूं आपको वन बैटल आफ्टर अनदर जो है वो बेस्ट पिक्चर बनी है। बेस्ट एक्टर जो है माइकल जॉर्डन जो है वो बने हैं। बेस्ट एक्टर जेसी बकले जो है उनको ये मिला है। और अगर आप चाहते हैं पूरा ऑस्कर अवार्ड पे डिटेल लेक्चर, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। मैंने पूरा ऑस्कर अवार्ड जो है वो कंप्लीट कराया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो जाकर आप लेक्चर देख लेना। ओके, नेक्स्ट ममता कालिया की बात करता हूं, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 जो है हिंदी के लिए दिया गया है। जीते जी इलाहाबाद, इसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। बता दूं आपको अलग अलग कैटेगरी में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें उड़िया के लिए आप देख सकते हैं गिरिराज बलियाज सिंह जो है उनको ही मिला है, और अभी हिंदी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मेटा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026, और ये मिला अमोल पालेकर जो है उनको मेटा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट फर्स्ट प्राइज है स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025, और ये 2026 में अवार्ड मिला है। और इसमें कौन से पोर्ट को सबसे स्वच्छ पोर्ट मिला है, तो वो है पारादीप पोर्ट। ओके, आप मुझे बताइए पारादीप पोर्ट जो है वो कहाँ है, ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या गुजरात, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको देखो बाफ्टा अवार्ड्स ठीक है दिए गए, उसमें बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म अवार्ड जो है, जो 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड जिसको आप बाफ्टा अवार्ड कहते हैं, उसमें बेस्ट चिल्ड्रन ऑफ फैमिली फिल्म अवार्ड जो है वो दिया गया बूंग मूवी को। याद रखिए बूंग एक मणिपुरी फिल्म है, इंडिया की फर्स्ट इंडियन फिल्म है जिसने ये अवार्ड जीता है, इन द कैटेगरी एट द बाफ्टा में जीता है, और ये मणिपुरी लैंग्वेज डेब्यू फीचर फिल्म थी। आप मुझे बताइए इसके डायरेक्टर कौन थे, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, बाफ्टा अवार्ड्स आप देख सकते हैं, बेस्ट फिल्म जो बनी है वन बेटर आफ्टर अनदर ही बनी है, बट मैंने आपको चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म बनाई दैट इज बूंग, जिसको अवार्ड मिला है। ओके, दलाई लामा को फर्स्ट एवर ग्रैमी अवार्ड दिया गया तो एट द एज ऑफ 90, ठीक है। 60th ग्रैमी अवार्ड जो कि लॉस एंजलिस में होते वहां उनको ये अवार्ड मिला है। उनके स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिएशन के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। और किस कैटेगरी में, बेस्ट ऑडियो बुक और नरेशन स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग में उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो पानी पी लेता हूं, उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो है उनको स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया, देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो एटलीस्ट आप एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं। यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। अभी लाइक नहीं किया है, मैं आपको कुछ सेकेंड्स दे रहा हूँ, तुरंत जाकर लाइक करिए। ओके चलिए, तो जनवरी से जुलाई मिलिट्री एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026। बता दूं एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है, ठीक है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें। इंडिया एयरफोर्स जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में 20 जुलाई से 7 अगस्त तक चल रही है। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज रिम पैक, फुल फॉर्म है रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, ठीक है, ये हवाई आइलैंड में एक्सरसाइज हो रही है। थीम जो है रिम पैक 2026 की है, 30th एडिशन है, ठीक है। थीम जो है वो है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड, ये इस बार की थीम है। इंडियन नेवी जो है वो इस रिमपैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। ओके 30th एडिशन की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026। बता दूं ये जून जुलाई में एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, ये हुई है मंगोलिया में। कहां हुई है? दैट इज मंगोलिया में। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट। ओके नेक्स्ट ट्राई कमीशनिंग ऑफ इंडिजिनस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एग्जाम में आपसे पूछा सकता है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्राई कमीशनिंग की है 3 इंडिजिनस नेवल शिप का, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसकी की गई है और आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं उनका नाम है, एक है आईएनएस अग्रे, एक है आईएनएस दुनागिरी और एक है आईएस संशोधक। ओके तो 3 जो नेवल शिप्स हैं जिनको अभी कमीशन किया गया कोलकाता से, इसको कमीशन किया गया आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि वॉरशिप जो डिजाइन और बिल्ड हुई है वो इंडिया में हुई है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज डस्ट लेक 2026। बता दूं अप्रैल मंथ में हुई है, इंडिया उज्बेकिस्तान की एक्सरसाइज है और ये हुई है उज्बेकिस्तान में, एडिशन था 7th। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन फरवरी मार्च में एक्सरसाइज हुई है, इंडिया और जापान ने पार्टिसिपेट किया, मतलब इंडिया जापान की एक्सरसाइज उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हुई है, एडिशन है 7th। एक्सरसाइज लेमेटाइड 2026 मार्च में एक्सरसाइज हुई इंडिया और सेचल्स के बीच में, सेचल्स में एक्सरसाइज हुई है, एडिशन था 11th। एक्सरसाइज प्रगति 2026 इंडिया और 12 फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज हुई उमरोई मेघालय में, पहला एडिशन इस एक्सरसाइज का हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज खंजर 13, बता दो 13th एडिशन की एक्सरसाइज है जो कि असम में हुई है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में फरवरी मंथ में। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलान 2026 फरवरी मंथ में हुई है, एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुत से कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज हुई है, 13th एडिशन की एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2026, बता दूं 16th एडिशन की एक्सरसाइज है, इंडिया में एक्सरसाइज हुई है, स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया और यूएसए ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2026 इंडिया यूएसए की एक्सरसाइज है, याद रखिएगा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, लोकेशन कहां पे हुई? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में एक्सरसाइज हुई है। बाइनल एडिशन है, मतलब हर 2 साल में एक्सरसाइज होती है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच में। ओके नेक्स्ट है एक्सरसाइज बोंगो सागर, देखिए एक्सरसाइज पूछ सकते हैं आपसे, इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी की एक्सरसाइज है, बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई है, एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ओके एक्सरसाइज वरुणा 2026 इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी की एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में कंडक्ट की गई है, एडिशन 25th है। ओके अब आते हैं हम अपने साइंस एंड टेक में। साइंस एंड टेक भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको डिस्कस करते हैं। ओके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा, डन मान लो, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेस फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट, नाम है विक्रम 1। देखिए इसमें मिशन का नाम था दैट इज आगमन, इस मिशन का नाम था, रॉकेट का नाम था विक्रम 1। डेवलपर जो है स्काईरूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद बेस्ड है, उनके वो डेवलपर हैं। जुलाई में इसको लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से। इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है जो 350 से 450 kg लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया और सक्सेसफुल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट that is GTRE, that is गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। ओके इंडिया का फर्स्ट होम मेड टर्बोजेट इंजन है, ठीक है, 350 kg थ्रस्ट का ये है, ठीक है। इसको डेवलप किया है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने, अ लैब ऑफ DRDO जिससे इसको डेवलप किया है। आजाद इंजीनियरिंग फ्रॉम हैदराबाद ने हेल्प की है टू मेकिंग असेंबलिंग दिस लाइन। देखिए ये इंजन हेल्प करेगा आपको फ्यूचर की जो आपकी क्रूज मिसाइल्स हैं, जो आपकी ड्रोन्स रहेंगे, उसमें आपको ये हेल्प करेगा, मतलब एक तरीके से डिफेंस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट होने में ये आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके नेक्स्ट आर्टेमिस 2, देखिए ये क्या है, नासा का फर्स्ट क्रूड मिशन था अंडर आर्टेमिस प्रोग्राम, ठीक है। मून में ये मिशन गया था, ये मिशन एस्ट्रोनॉट्स को लेके गया, मून में लैंड नहीं कराया, मून के अराउंड, आपको बता दूं लूनर मतलब आप कह सकते हैं सेफली रिटर्न, मतलब मून के अराउंड, जैसे मून है उसके ऑर्बिट के अराउंड मूव कराया और फिर वापस अर्थ में लेके आ गया।
ठीक है। आर्टेमिस 3 मिशन 2027 में लॉन्च होगा, जहां पर ये मून में लैंड कराने का टारगेट है नासा का। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेड बलून एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडिजिनियस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बलून, जिसका नाम रखा गया विस्ता, ठीक है, और मिशन का नाम था सना, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के इंदिरा गांधी स्टेडियम से। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का शुक्रयान मिशन वीनस, मैं आपको बता दूं इसमें इंडिया के साथ जो ज्वाइन कर गई है वो है स्वीडन। तो इसरो स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी एमओयू साइन किया गया है और वो इंडिया को इसमें हेल्प करने वाली है शुक्रयान मिशन में। इंडिया का पहला वीनस का मिशन होगा जो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मिशन दृष्टि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्साई जो है उसे लॉन्च किया मिशन दृष्टि। इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, याद रखना आपको, है ना। इट इज वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट, जहां पर कंबाइनिंग ऑप्टिकल एंड रडार इमेजिंग को कंबाइन किया गया है। ये सैटेलाइट कैप्चर करेगा इमेजेस डे एंड नाइट एंड इन ऑल वेदर कंडीशंस में ये सैटेलाइट कैप्चर करेगा। ओके, और इसको लॉन्च किया मिशन दृष्टि, नाम याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, चंद्रयान 5 मिशन, बता दूं ये ज्वाइंट मिशन होने वाला है इसरो जापान का, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो जैक्सा दैट इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, वहां की स्पेस एजेंसी, इनके बीच का ये ज्वाइंट मिशन होगा। ओके, नेक्स्ट, मिशन मित्र। मिशन मित्र क्या है मैं आपको बता दूं, ये इंडिया का गगनयान मिशन है, उसी के अंदर ये मिशन मित्र है, ठीक है। इसको लद्दाख में लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना, लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये मिशन जो है एक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जैसे आपको पता होगा स्पेस में हमारे लोग जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहां जो कंडीशन होती है, एक्सट्रीम कंडीशन, लो ऑक्सीजन होता है, आइसोलेशन होता है, उसी की ट्रेनिंग के लिए मिशन मित्रा जो है वो एक बिल्कुल स्पेस लाइक प्रोग्राम लद्दाख में स्टैब्लिश किया गया है। ओके, अब आते हैं हम स्पोर्ट्स में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एग्जाम में स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं अनाथ सिंह की, बात करता हूं। देखिए ये बहुत न्यूज में है। अनाथ सिंह बता दूं बहुत फेमस स्क्वैश प्लेयर है, ये बन गई है पहली इंडियन जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो है वो जीत ली है। ये चैंपियनशिप कनाडा में हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इनको थैंक्स मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये पूछ सकते हैं अनाथ सिंह कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो स्क्वैश से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट, 23rd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है वो अभी चल रहा है। बता दूं 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ, 2 अगस्त तक चलेगा। जब 2 अगस्त को कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इसका कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, बट अभी याद रखिए ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये हो रहा है, 23rd एडिशन का है। 74 कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 10 स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर। इंडिया के करीबन 120 लोग यहाँ पर गए हैं, 13 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम 13 स्पोर्ट्स, ठीक है। इंडिया के जो फ्लैग बेरर हैं उनका नाम याद रखें, मीराबाई चानू जो है वो वेट लिफ्टर जो है वो फ्लैग बीरर हैं, और लोविना बोगोरेन बॉक्सिंग की जो है वो भी फ्लैग बीरर है। तो 2 लोग यहाँ पर फ्लैग बीरर बनी है। ओके, इस बार का जो मैस्कॉट है कॉमनवेल्थ गेम्स का जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है वो फिनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिकॉर्न नेशनल एनिमल है ये स्कॉटलैंड का, वो इस बार का मैस्कॉट है। ओके, और रोहित राजपाल जो है वो इंडिया के शेफ्ते मिशन जो है वो अपॉइंट हुए इस कॉमनवेल्थ गेम्स के। ओके, और अभी तक मैं बता दूं आपको, अभी न्यूज आ गई है कि हम पहला गोल्ड, हमने जो फर्स्ट गोल्ड है कॉमनवेल्थ गेम्स का वो हमने जीत लिया है। मीराबाई चानू जो है उन्होंने गोल्ड हमको जितवा दिया और इंडिया का पहला गोल्ड मेडल है इस कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में जो हो रहा है, याद रखिएगा वहां पे पहला गोल्ड हमको आ गया है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी बर्मिंघम लिख दिया यहाँ पे लिखना था ग्लासगो, ठीक है। तो इंडिया का जो पहला मेडल आया है, क्योंकि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है स्कॉटलैंड में हो रहा है, ठीक है, आपका दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स। और सबसे पहला गोल्ड हमको मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जिता दिया है। देखिए वो उनका तीसरा गोल्ड है कॉमनवेल्थ में, वो 2018, 22 और 26 लगातार आप देखेंगे तो वुमेन्स एट 48, इस बार 48 kg में उनको गोल्ड मिला है। तो ये आपको याद रखना, इंडिया का पहला गोल्ड जो है वो आ चुका है, ठीक है। चले नेक्स्ट, पीवी सिंधु ने पहली बार जीता है जापान ओपन 2026 का टाइटल। ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ठीक है। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2026 आपको पता होगा स्पेन जो है उसे फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया, उसका सेकंड टाइटल था। रनर अप जो है अर्जेंटीना को फाइनल हरा दिया, 23rd एडिशन का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था। थर्ड प्लेस जो रहा है वो इंग्लैंड का रहा है, और गोल्डन बूट मतलब सबसे ज्यादा गोल्स मारने वाले प्लेयर बने हैं
माबापे, ओके, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फीफा वर्ल्ड कप पे और डिटेल लेक्चर चाहते हैं, मैंने बहुत डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है फीफा वर्ल्ड कप पे पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके मेरा ये लेक्चर फीफा वर्ल्ड कप का जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन टीम है उन्होंने 7th आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो जीत लिया है और उन्होंने इंग्लैंड को फाइनल हरा दिया 7 विकेट से। ये फाइनल जो हो रहा था याद रखिएगा लंदन लॉर्ड्स के ग्राउंड में ये फाइनल हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट, सौरव गांगुली ज्वाइंस आईसीसी हॉल ऑफ फेम और 12th इंडियन बन गए जिन्होंने इस आईसीसी हॉल ऑफ फेम को ज्वाइन किया है। ओके, वैभव सूर्यवंशी बिकम्स द यंगेस्ट इंडियन डेब्यूटेंट एट 15, मतलब 15 साल की एज में डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी जो यंगेस्ट इंडियन बन गए। ओके, नेक्स्ट, 22nd कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में आपको बता दूं ये जो चैंपियनशिप हो रही है, ठीक है, ये 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक चलेगी और ये न्यू दिल्ली में हो रही है, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट है वो मयूर है, आप यहां देख रहे होंगे पीकॉक, इंडिया का जो नेशनल बर्ड है वो इस बार का इसका मैस्कॉट है। ओके, नेक्स्ट, तेलंगाना जो है वो 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होने वाले हैं उसको तेलंगाना होस्ट करेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अश्वथ एस, ये इंडिया के 98th ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप बता दूं इसमें इंडिया ने टॉप किया, 114 मेडल इंडिया के हैं जिसमें से 102 गोल्ड, 9 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया 114 मेडल्स में है और ये चैंपियनशिप हुई थी अहमदाबाद में। ओके, नेक्स्ट है इंडिया ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का वुमेन चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जो है वो इंडिया ने जीत लिया है। 7 साल से इंडिया का ड्रॉट चला था, इंडिया ने बांग्लादेश को 3-1 से हरा दिया है और गोवा में ये फाइनल हुआ है, ठीक है, गोवा में ये इवेंट चल रहा था। नेक्स्ट है प्रज्ञानंद जो है वो इंडिया फर्स्ट इंडियन टू विन नॉर्वे चेस 2026 टाइटल जीतने वाले बन गए हैं, क्या देखिएगा, दैट इज प्रज्ञानंद। ओके, सात्विक चिराग इन्होंने भी हिस्ट्री बना दी है, सिंगापुर ओपन 2026 में मेंस डबल टाइटल जीतने वाले सात्विक और चिराग बन गए। ओके, नेक्स्ट, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 बता दो 14th एडिशन का ये ओडीआई वर्ल्ड कप जो होने वाला है ना, ये होगा आपका अक्टूबर नवंबर में होगा, ठीक है, और 2027 में, और इसको होस्ट करेंगी 3 कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया। तो ये आपको एग्जाम के लिए याद रखना है और हम चाहते हैं इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं वो दोनों खेलें, बट न्यूज चल रही थी रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले रहे हैं, बट आई थिंक अगर ये दोनों खेलते हैं ओडीआई के बेस्ट प्लेयर्स हैं तो इस बार का क्रिकेट का ओडीआई वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या रोहित और विराट को दोनों को इस बार का 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के टूर्नामेंट की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 हुआ, मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज जो उन्होंने जीता, वुमेन सिंगल राबकीना जो है उन्होंने जीता। ओके, फ्रेंच ओपन 2026 हुआ, मेन सिंगल जो है अलेक्जेंडर जेवरेव जर्मनी के उन्होंने जीता और वुमेन सिंगल मिरा अद्रेवा रशिया की उन्होंने जीता। ओके, नेक्स्ट हुआ विमिल्डन 2026, ये सब टेनिस के टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम जिनको आप कहते हैं। विमिल्डन हुआ, जेनिक सिनर जो है विमिल्डन 2026 जीता मेन सिंगल टाइटल और लिंडा नोसोवा जो है उन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता। तो याद रखिए तीनों ग्रैंड स्लैम्स याद रखना आपको, विमिल्डन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विमिल्डन, ये तीनों हो चुके एग्जाम में, डन मानिए। इन 3 ग्रैंड स्लैम में से टेनिस के में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 बता दूं ये दीव में हो रहे थे, इसमें रैंक 1 पे जो रहा है वो कर्नाटका रहा है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, 19th एडिशन ऑफ आईपीएल हो गया और 19th एडिशन का आईपीएल जो है वो आरसीबी ने जीत लिया है। 18th एडिशन का भी आरसीबी ने जीता, 19th एडिशन का भी आरसीबी ने जीता, मतलब बैक टू बैक ट्रॉफी आरसीबी ने जीत ली है। ओके, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फाइनल हराया है गुजरात टाइटंस को, फाइनल में हरा दिया है, ठीक है। फाइनल होता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में, वहां पर उन्होंने टाइटल को जीता, मतलब आप सोच सकते हैं गुजरात को गुजरात के ही ग्राउंड में फाइनल हराया है आरसीबी ने। ओके, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को मिली और पर्पल कैप जो होती है सबसे ज्यादा विकेट्स के लिए कसिको रबाडा को मिली। ओके, नेक्स्ट, गुरविंदर सिंह देखिए न्यूज में इंडिया के फास्टेस्ट इंडियन स्प्रिंटर हैं, पूछ सकते हैं किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो यार कि स्प्रिंटर हैं ये, ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है सबसे फास्टेस्ट इंडियन स्प्रिंटर का। ओके, नेक्स्ट, थॉमस कप बैडमिंटन का टूर्नामेंट है और इसको चाइना ने जीत लिया है, फ्रांस को फाइनल हरा दिया है ना। और ऐसे ही वुमेन्स का होता है, उसको कहते हैं ऊबर कप, ये भी बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है, ये साउथ कोरिया ने जीत लिया है। ओके, साउथ कोरिया ने टाइटल जीता है, ठीक है, चाइना को फाइनल में हराया है। और ये थॉमस ऊबर कप दोनों बता दो आपको डेनमार्क में हो रहे थे अप्रैल और मई मंथ में। ओके, नेक्स्ट,
FID वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 और आर वैशाली ने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है फीमेल कैटेगरी में। ओके, और मेल कैटेगरी का नहीं पूछेंगे, जिंदरॉफ जो है उन्होंने मेल कैटेगरी में जीता है, बट फीमेल कैटेगरी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम जो कि कर्नाटका सॉरी ये हो रहे थे छत्तीसगढ़ में, और कर्नाटका जो है वो टॉप पे रही है। तो ये आपको याद रखना है। मैस्कॉट जो था वो मोरवीर जो है वो मैस्कॉट था, और छत्तीसगढ़ में ये होस्ट हो रहे थे। कर्नाटका ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, आप देख सकते हैं कर्नाटका ने टोटल 38 मेडल जीते हैं, जिनमें से 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल आए। कर्नाटका रैंक 1 पे रही है। ओके, नेक्स्ट, 10th एडिशन ऑफ आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2026, और ये वर्ल्ड कप हमने जीत लिया, इंडिया ने जीता है। रनर अप जो रही है वो न्यूजीलैंड रही है ना। और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के जसप्रीत बुमराह रहे हैं, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन रहे हैं। होस्ट इसको इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रही थी, और इंडिया बिकेम फर्स्ट टीम जिसे 2020 वर्ल्ड कप जो है होम सॉइल में जीता है। तो पहली बार ऐसा किसी ने किया इंडिया में ही, क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा था, और होम सॉइल में जीतने वाली इंडिया बन गई है। और इंडिया ने 10th एडिशन ऑफ 2020 वर्ल्ड कप जीता, और कैप्टन हमारे सूर्य कुमार यादव थे, और इसको इंडिया ने फाइनल हराया न्यूजीलैंड को। ओके, नेक्स्ट, पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड, याद रखिए पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 2025 का, ये मिला शीतल देवी को। ओके, नेक्स्ट है 2028 वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। बता दूं इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंडिया होस्ट करेगा आपका वर्ल्ड एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2028। ओके, और ये इवेंट होगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है बीसीसीआई के अवार्ड्स मिले, उस पर आपको याद रखना है। सबसे पहले सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो रॉजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को दिया गया है, और बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन कैटेगरी में मिथाली राज को मिला है। ओके, बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो शुभमन गिल को यह अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 6th एडिशन का हुआ, और आप देख सकते हैं ये जनवरी फरवरी मंथ में हुआ, 2 जगह हुआ है, लेह में और गुलमर्ग में, और रैंक 1 पे जो रहा है वो रहा है इंडियन आर्मी। तो ये आपको इंडियन आर्मी जो है वो रैंक 1 पे रही है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी जो है जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट टीम जो है उसने रणजी ट्रॉफी जो है वो जीत ली है। तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना, रणजी ट्रॉफी जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है, कर्नाटका को फाइनल में हराया है। ओके, नेक्स्ट, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है आरसीबी जो है उन्होंने वुमेन आईपीएल वुमेन प्रीमियर लीग दैट इज डब्ल्यूपीएल भी जीत लिया है। तो देखिए आईपीएल भी इस साल उन्होंने जीता और डब्ल्यूपीएल भी उन्होंने जीता है। तो डब्ल्यूपीएल का ही मैंने पूरा एक कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर एक बार डब्ल्यूपीएल वुमेन प्रीमियर लीग भी एक बार जरूर देखिए। तो इस बार आईपीएल आप देख सकते हैं, आईपीएल हो चाहे डब्ल्यूपीएल हो, आरसीबी ही हर जगह न्यूज में है। ओके, नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है, 79th एडिशन था। सर्विसेज ने केरल को फाइनल में हरा दिया और सर्विसेज से इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक्स, देखिए विंटर ओलंपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विंटर ओलंपिक्स इटली में हो रहे थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, है ना। और रैंक 1 पे जो रहा है वो नॉर्वे रहा है, और इंडिया के पास 0 मेडल्स आए हैं, ठीक है। बट इंडिया का आपको याद रखना है, इंडिया के जो टॉर्च बियरर थे इस इटली में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे 2026 में, वो रहे अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, कौन से एडिशन का ये विंटर ओलंपिक्स जो है 2026 हुआ है, एडिशन का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 टाइटल जो बता दूं जिम्बाब्वे हरारे में हो रहा था, ठीक है। इसमें इंडिया ने इस टाइटल को जीत लिया है और इंग्लैंड को फाइनल हरा दिया है। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट बुक्स में, देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जो कि न्यूज में है लास्ट 7 मंथ में। सबसे पहले द सेकंड ऑर्बिट, ये बुक बता दूं आपको शुभांशु शुक्ला जो है वो इसके ऑथर हैं, ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड के अरुमंगम जो है ये ऑथर हैं इस बुक के। इंडिया ने जब पहला ओलंपिक गोल्ड जीता था बता दूं 1928 में, उसकी हिस्ट्री यहां पर दी हुई है। ओके, नेक्स्ट है द हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, प्रेम प्रकाश जो है वो इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट है अपनापन, बता दूं नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव, ये बुक जो है वो शिवराज सिंह चौहान की बुक है। ओके, वो ऑथर है। नेक्स्ट है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ये बुक जो है बता दूं आपको इसके ऑथर जो पीपी सत्यन जो है वो इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 111 डे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा पमेला पूजा कृपलानी, ओके, वो इसकी ऑथर है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टाइड्स ऑफ टाइम, बता दूं ये बुक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऑथर जो सुधा मूर्ति, यार ये इन्फोसिस के जो हेड है उनकी वाइफ है सुधा मूर्ति, उनकी बुक है। ओके,
आप देख सकते हैं सीपी राधाकृष्णन जो वहां के देश के वाइस प्रेसिडेंट इस समय, उन्होंने रिलीज की इस बुक को। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन, ये बुक बता दो विजय गोयल इसके ऑथर है। ओके, नेक्स्ट द सेज हु रीइमेजिन हिंदुज्म, डॉक्टर शशि थरूर की ये बुक है, द सेज हु रीइमेजिन हिंदुज्म, शशि थरूर की बुक है। ओके, नेक्स्ट महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ये बुक का नाम है, और ये बुक जो है धीरज ककाडिया है ना, एडिशन डायरेक्टर है आकाशवाणी के, उनकी बुक है। ओके, नेक्स्ट 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये बुक बता दूं आपको जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की बुक है, ये बहुत न्यूज में रही है तो पूछ सकते हैं आपसे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज में, चलिए देखते हैं हम जनवरी से जुलाई तक के इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स को डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले वर्ल्ड ब्रेल डे, याद रखिए वर्ल्ड ब्रेल डे जो है 4 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे हम 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ओके, प्रवासी भारतीय दिवस, इसको हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। ओके, नेक्स्ट इंडियन आर्मी डे हम 78th आर्मी डे हमने इस बार सेलिब्रेट किया, 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। ओके, नेशनल स्टार्टअप डे हम 16 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, पराक्रम दिवस हम 23 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को, थीम थी इस बार की रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। ओके, नेशनल वोटर्स डे हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी माई इंडिया माई वोट विद द टैगलाइन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसको हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज। नेशनल साइंस डे हम 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी वुमेन्स इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी गिव टू गेन। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम 15 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी सेफ प्रोडक्ट कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हम 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज। वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी वाटर एंड जेंडर। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी यस वी कैन एंड टीबी कमिट इन्वेस्ट डिलीवर, ये इस बार की थीम थी। और आपको बता दूं इंडिया टीबी को एलिमिनेट करना चाहता है टिल 2025। ओके, जो अभी आपको पता होगा इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025 अंडर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ओके, 2025 जो निकल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट ओडिशा डे हम 1 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी यूनाइटेड फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ओके, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज डे हम 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थीम थी इमरजेंसी रिस्पांस फॉर लिविंग हेरिटेज इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर। ओके, नेशनल सिविल सर्विस डे हम 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी आर पावर आर प्लैनेट। ओके, नेशनल पंचायती राज डे हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल लेबर डे हम 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी एंश्योरिंग अ हेल्दी साइकोलॉजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, ये इस बार की थीम थी। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम 11 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हम 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट, ये इस बार की थीम थी। वर्ल्ड फुटबॉल डे हम 25 मई को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी अनमास्किंग द अपील काउंटरिंग निकोटीन एंड टोबैको एडिक्शन। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, याद रखिए इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ओके, तो ये इस बार की थीम थी। ओके, और बता दूं इस बार वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को होस्ट जो करा था वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को वो अजरबैजान था। ओके, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम 7 जून को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशन सेफ फूड एवरीवेयर। ओके, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2026 हम 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी रेंजलैंड्स
रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट, रिस्टोर, वो इस बार की थीम थी और इस बार होस्ट जो करा था वो थी केन्या। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इस बार की थीम थी। और इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल योगा डे, बता दूं आपको, कोलकाता में होस्ट किया है। ठीक है, मतलब इंडिया ने मतलब सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल योगा डे कोलकाता में, तो ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान हत्या दिवस 2026, बता दूं 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन 25 जून 1975 में प्रेसिडेंट फरुखुद्दीन अली अहमद ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई गई थी। ठीक है, आर्टिकल 352 ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, और ये इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 साल हो गए हैं हमारे इमरजेंसी को लगाए हुए। ओके। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स डे 2026 हम 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ पीसी महालोबिस, और ये थीम थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, ये इस बार की थीम थी। हुल दिवस बता दूं मैं आपको 30 जून को सेलिब्रेट करते हैं संथल रिबिलियन 1855 को कॉमेमोरेट करने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग थी अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इस पे आप देखेंगे जो आपका सिद्धो और कान्हू मुर्मू जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया था। ठीक है, हुल दिवस हम 30 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ओके। नेशनल डॉक्टर्स डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे दोनों ही हम 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। और नेशनल डॉक्टर्स डे की जो थीम थी वो थी बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर, ये इस बार की थीम थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं और थीम आपको याद रखना है रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड इन द फ्यूचर। ओके। नेक्स्ट, नेशनल फ्लैग डे हम 22 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके। अब हम आते हैं अपने ऑपरेशंस में, देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन लास्ट 7 मंथ में न्यूज में रहे। ओके। सबसे पहले ऑपरेशन अमितसाद, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्योंकि आपको पता हो वेनेजुला में जो कि बहुत मेजर अर्थक्वेक आया, डबल अर्थक्वेक आया था, ट्विन अर्थक्वेक, तो उसको देखते हुए इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशन अमितसाद जो है वो वेनेजुला में लॉन्च किया था। ओके। ऑपरेशन चक्रा 6, ये ऑपरेशन सीबीआई ने लॉन्च किया टू क्रैक डाउन डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड जो है उनको क्रैक डाउन करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। ओके। ऑपरेशन मिलाप, ऑपरेशन मिलाप जो है दिल्ली पुलिस रन कर रही है। इसके अंदर जो कि मिसिंग पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से ट्रैक करना इस ऑपरेशन मिलाप का एजेंडा है। ठीक है, जो मिसिंग पर्सन उनको ट्रैक करना। मिशन गोल्डन स्पाइस, बता दूं मेघालय का जीआई टैग्ड है, नाम है लकाडोंग टर्मरिक। ओके, हल्दी जो है, ठीक है, तो इसको प्रमोट करने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस जो है वो लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पूछ सकते हैं मेघालय का फेमस जीआई टैग्ड टर्मरिक है, इसका नाम आपको याद रखना है लकाडोंग। ओके। नेक्स्ट, ऑबिटरीज में आते हैं किन किन की डेथ हुई है इन लास्ट 7 मंथ में, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं डॉक्टर तेजन बाई, ठीक है, इनकी डेथ हुई है, बता दूं पद्मावनी फोक स्टोरी टेलिंग के ये फेमस हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं। इनको पद्मश्री पद्म भूषण ऑलरेडी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है ना। इनकी अभी डेथ हुई तो पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। नेक्स्ट है गिरीश भारद्वाज, इनकी डेथ हो गई है, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। पद्मश्री इनको 2017 में मिला था, इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है एस जानकी, इनकी डेथ हो गई, नाइटेंगल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, बहुत फेमस प्लेबैक सिंगर रही है ये। पद्म भूषण इनको मिल चुका है 2013 में, इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है सर गैरफील्ड सोबर, ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, वन ऑफ द क्रिकेट ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर, इनकी भी डेथ हो गई है। ओके। जेपी दास, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई, बता दूं ये ओडिया लैंग्वेज से रिलेटेड थे, ठीक है, एसोसिएटेड विद ओडिया, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है। बता दूं अजीत पवार जो कि डेप्यूटी सीएम थे महाराष्ट्र के, इनकी भी ऑन द प्लेन क्रैश होने की वजह से इनका चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और इनकी डेथ हो गई। ओके। नेक्स्ट है माधव गडकिल, बता दो बहुत फेमस इकोलॉजिस्ट थे, इनकी भी डेथ हो गई है माधव गडकिल की। नेक्स्ट रघु राय बता दो बहुत फेमस फोटोग्राफर रहे हैं, इनकी डेथ हो गई है, फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं। ओके। नेक्स्ट आशा भोसले, बहुत फेमस सिंगर रही है आशा भोसले, बता दो इनको पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था, है ना, तो इनकी भी रिसेंटली डेथ हो गई है। ओके। नेक्स्ट है गीता पटनायक, बता दूं आपको ओडिया सिंगर रही है, ओडिया लैंग्वेज की सिंगर रही है गीता पटनायक, इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है विद उर्दू पोएट बशीर बद्र, ओके, तो बशीर बद्र की भी एट द एज ऑफ 91 डेथ हो गई है। ओके। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट 18th पॉइंट पे, दैट इज मिसलेनियस, इसको डिस्कस करते देखते हैं, जो भी बचा हुआ है लास्ट 7 मंथ में उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको सिरसा किन्नौ, बता दूं ये एक जीआई टैग प्रोडक्ट है हरियाणा का फर्स्ट फ्रूट है जिसको जीआई टैग मिला है, सिरसा किन्नौ। ओके। अगर आप चाहते हैं और भी जीआई टैग जो रिसेंटली अभी दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं जो लास्ट 7 मंथ में दिए गए हैं, वो मैंने जैन से लेकर जुलाई
तक के जितने भी जीआई टैग है वो सारे मैंने उसका एक लेक्चर बना दिया है, वो जो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर एक बार जीआई टैग के वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो सारे जीआई टैग आपको वहां पर कवर हो जाएंगे। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट, दिव्या सिंह अभी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में बाई साइकिल पहुंचने वाली फर्स्ट इंडियन बन गई है, तो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये गोरखपुर में टीचर भी है। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, और यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दुर्गा स्क्वाड, पूछ सकते हैं दुर्गा सिक्योरिटी स्क्वाड जो है वुमेन सेफ्टी के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, दैट इज वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता होगा बहुत न्यूज में बिकॉज ऑफ द वॉर बिटवीन ईरान एंड यूएस। ओके, तो आपको ये याद रखना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, है ना, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशंस आप एक बार जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट, जनानी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बता दूं जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल और न्यूनेटल इंटीग्रेटेड केयर। सिंपल एक भाषा बताऊं, एक गवर्नमेंट का डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रेग्नेंट वुमेन और न्यू बॉर्न बेबीज जो है उनकी हेल्थ ट्रैकिंग के लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, रायसेना डायलॉग, बता दूं रायसेना डायलॉग जो है 4 से 7 मार्च तक हुआ और ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है, और चीफ गेस्ट जो थे वो थे अलेक्जेंडर स्टब। अलेक्जेंडर स्टब बता दूं आपको प्रेसिडेंट है कहाँ के, फिनलैंड के, और वो इस बार के चीफ गेस्ट थे। और 11th रायसेना डायलॉग जो है ना, जियोपॉलिटिकल बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, इस बार के चीफ गेस्ट आपसे पूछ सकते हैं अलेक्जेंडर स्टब थे। ओके, नेक्स्ट, कर्ग आइलैंड। देखिए जब हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं तो कर्ग आइलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है जो कि ईरान का पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, तो पूछ सकते हैं आपसे कर्ग आइलैंड के बारे में। ओके, ईरान का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट जो है 85 to 90% वो यही कर्ग आइलैंड से होता है। ओके, नेक्स्ट, सेंसस 2027, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हुआ है, इंडिया का 16th सेंसस है, आपसे पूछ सकते हैं, वो आपको याद रखना है। ओके, स्वीडन ने ज्वाइन किया है नाटो के ग्रुप को, याद रखिएगा, तो 32nd मेंबर बन गया नाटो का, वो बन गया है स्वीडन। ओके, नेक्स्ट है दैट इज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच साउथ पोल, वो बन गई है काम्या कार्तिकेयन जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई जो साउथ पोल पहुंच के उन्होंने हिस्ट्री बना दी है। ओके, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उनका नाम DB पाटिल के नाम पे कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, 77th रिपब्लिक डे हमारा हुआ 26 जनवरी को, उसमें जो चीफ गेस्ट थे उनका नाम आपको याद रखा है, यूरोपियन काउंसिल के एंटोना लुइस सैंटोस दा कोस्टा जो थे वो प्रेसिडेंट जो है वो थे, और जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की उर्सुला वॉन दे लैन, ये दोनों जो है वो चीफ गेस्ट थे। जो हमारा 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ है उसके चीफ गेस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज भाषिनी इनिशिएटिव, बता दूं ये एक तरीके से डिजिटल सर्विसेज हैं जो ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है यूजिंग एआई, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। जितनी भी डिजिटल सर्विसेज है उनको इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाए यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बता दूं ये एक तो इसका फुल फॉर्म जो है भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया जो है वो इसका फुल फॉर्म है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर इसको लॉन्च किया है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे पूरा मेरा जो 7 मंथ था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप यहां पर देख सकते हैं ये थे वो 7 मंथ की करंट अफेयर जनवरी से जुलाई तक की जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है। पूरे 18 टॉपिक्स मैंने आपको एक एक इवेंट करा दिया और इसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको इसका प्रिंटेबल फॉर्मेट का सैंपल भी दिखाता हूं, इस तरह आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट का सैंपल मिल जाएगा। करीबन 100 पेजेस की बुकलेट है और इस तरह की बुकलेट आपको मिल जाएगी जो एग्जाम में आपको सीधा क्रैक करा देगी एग्जाम, ठीक है। 3 पेजेस का मैंने सैंपल दिया, तुरंत इसको पढ़ो, एग्जाम को इजीली क्रैक करो। कैसे मिल सकती है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स हम दे देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, आप ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर जाकर करंट अफेयर्स के कोर्स को आप जाकर बाय कर सकते हैं, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, और याद रखिए अगर आप चाहते हैं 7 मंथ की, अभी आपने डिस्क्रिप्टिव बताया, आप उसके एमसीक्यूज अगर चाहते हैं जनवरी से जुलाई तक के, तो टोटल मैं आपको 1200 एमसीक्यूज आपको यहां पर जनवरी से जुलाई तक के दे दूंगा। यहां पर एमसीक्यूज में आप देखेंगे डायग्राम्स भी रहेंगे। देखिए अभी जैसे पेरू का प्रेसिडेंट मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इस तरह के एमसीक्यूज रहेंगे, तो आपकी यहां पर प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो आप वहां पर इसको पढ़िए, उसके बाद आप इस एमसीक्यूज को सॉल्व करिए, तो आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम में यही से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कैसे बाय कर सकते हैं, सेम नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208 पे व्हाट्सएप करके, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड
डाउनलोड करिए और वहां से जाकर भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ में अगर आप लोग चाहते हैं जीएस के सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन सब के भी अगर एमसीक्यूज आप चाहते हैं तो इन सब के भी एमसीक्यूज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। और जो लोग डायरेक्टली पीडीएफ बाय करना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके 8815306208 पे व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में आपको स्टैटिक जीके का भी हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर देखिए आपको स्टैटिक जीके के अपडेटेड क्लासेस, उनके नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करके स्टैटिक जीके का कोर्स बाय कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे हमको स्टैटिक जीके भी चाहिए, हमको जीएस के एमसीक्यूज भी चाहिए और हमको करंट अफेयर्स भी चाहिए, इसका कोई कॉम्बो ऑफर आप देंगे क्या? बिल्कुल, मैं आपको इसका एक कॉम्बो ऑफर दे देता हूं जहां पर तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी। आप मेरे एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, इसमें 1 मिलियन 40 का कूपन कोड लगाएंगे तो 40% आपको ऑफ भी हो जाएगा और तुरंत आप इस कोर्स को बाय करिए, लेट मत करिए, टोटली अपडेटेड कोर्स है, आगे की भी इसमें चीजें जो है वो अपडेट होती रहेंगी। और जिसको कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो वो इस नंबर पे 8815306208 पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकता है। ओके, और जिसको टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रैक्टिस करने हैं आपको अगर टेस्ट सीरीज, तो ये टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, वहां से जाकर आप टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं जिनको टेस्ट सीरीज बाय करना, प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस की। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। देखिए मैंने नॉन स्टॉप लेक्चर बनाया, बहुत मेहनत लगती है ऐसे लेक्चर्स बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, तो एटलीस्ट मैं एक लाइक तो डिजर्व करता हूं आपका, तो आप जरूर एक बार लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर हो और भी ऐसे लेक्चर्स मैं आपके लिए बनाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो हमारे यहां पर आएंगे तो आपको पता तभी चलेंगे। चैनल जब सब्सक्राइब रहेगा, नोटिफिकेशन का बटन दबा के रखिए, इसमें आपको सारे डिटेल्स नोटिफिकेशंस आते रहें। ओके, और अगर आप चाहते हैं और भी मैं आपके लेक्चर्स बनाए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, 5000 लाइक्स आते हैं तो हम आपके लिए और भी ऐसे नए इनिशिएटिव्स यहां पर स्टार्ट करते रहेंगे। ओके, और जिनको भी नोट्स लेना है वो 8815306208 पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।